हाँ, आपके रीच में कोई भी अगर है और जो ग्रुप में नहीं आया तो आप लोग काइंडली उसको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो हम करेंगे। तो अ, ठीक है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। तो वेलकम टू अवर सेकंड डे क्लास। और दिस इज ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, और ये बेसिक कोर्स है। और इसको हम आगे फर्दर जो है वो उसमें लेकर चलेंगे एडवांस की तरफ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम बेसिक से फिर आगे भी जाएंगे, और इंशाल्लाह कोई इतना मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है। आप लोग सीखेंगे तो आपको खुद जो है वो मजा आएगा इसको लर्न करने में, जो है वो बहुत अच्छा फील होगा। तो आज मैं थोड़ा सा कलर थ्योरी के बारे में आपको बताना चाह रही थी कि व्हाट इज कलर थ्योरी। मैंने आपको बताया था आप लोग प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स के बारे में बहुत कुछ कर चुके हैं। सारे जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं बचपन से हम करते आए हैं कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं। तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा अपने पास जो मेरे पास शेयर हुआ हुआ है मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। आप मुझे बताइएगा आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं। अभी मैं आपको स्क्रीन नहीं शेयर कर रही, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ से कलर थ्योरी। हाँ, अभी आप देखिएगा थोड़ी देर में कि आपको अगर स्क्रीन स्क्रीन नजर आती है तो बताइएगा। और अगर कोई एक भी बता दे तो मुझे समझ आ जाएगा कि सबको नजर आ रही है। ये देखिए आपको आ रही है स्क्रीन मेरी। जी सदा। जी कोई भी बताइए, मरियम, सदफ, निमरा, आप में से किसी को भी हाँ या जी, आ आ रही है? ठीक है ठीक है, हाँ मुझे मरियम का मिल गया। ओके सही है, मैंने चैट नहीं देखा था, सॉरी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि लास्ट टाइम थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था ना, कि हो नहीं रहा था हमसे। लेकिन अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। तो कलर थ्योरी के बारे में मैं आपको बता रही थी कि कलर थ्योरी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट एक्सप्लोर्स द प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस गवर्निंग द यूज ऑफ द कलर्स इन आर्ट। अच्छा, अब ये जो है ना इसमें आप लोग भी इसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। मरियम का मुझे नजर आ रहा है माउस। तो आप लोग इसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको नहीं अलाउ करूँ तो फिर आप लोग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर अगर हम दोनों आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे फरवा है, फरवा का ही मुझे नाम नजर आ रहा है, मरियम का भी नजर आ रहा है, तो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको अलाउ किया हुआ है। लेकिन मैं इसमें जो है वो फर्दर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती हूँ। जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पर अगर लगा दूं, यहाँ पर जो है ना ये अभी मैंने कर दिया, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने कर दिया ताकि आप लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। तो ये बड़ा अच्छा है। मैंने लास्ट टाइम भी इसके ऊपर बहुत सारी बनाई हुई थी प्रेजेंटेशन, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा था कि वो मुझसे जो है ना वो हो नहीं रहा था। तो आप लोग बस अपना माउस थोड़ा सा पीछे रखिए। तो मैं आपको ये बता रही थी कि कलर थ्योरी जो है वो क्या होती है। की कंसेप्ट इन कलर थ्योरी इंक्लूड्स कलर व्हील। सबसे पहले आपके सामने ये राइट हैंड पे जो है वो कलर व्हील नजर आ रहा है आपको। इसमें जो आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि बेसिक कलर्स जो होते हैं वो सिर्फ वो तीन होते हैं ना, येलो, ब्लू और रेड। इनसे मिलके फिर आगे फर्दर कलर्स बनते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ये ब्लू कलर दिख रहा है ना, तो ये ब्लू और ये येलो मिलके ये बीच वाला ग्रीन बना है। और इसके फिर फर्दर कुछ और भी जो है वो इसकी वेरिएशंस हुई है कलर की, ठीक है। तो एक सेकेंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा इसको वो कर देती हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि जो हमारे बेसिक कलर्स हैं, यानी बेसिक कलर से मुराद प्राइमरी कलर्स है ना। तो पहले मैं कलर व्हील के बारे में बताऊं कि द कलर व्हील इज अ सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर्स ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। इट इज द फाउंडेशन ऑफ कलर थ्योरी, and the arrangement of colors on the wheel helps to understand their relationship। तो प्राइमरी कलर्स जैसे मैंने आपको बताया कि रेड, ब्लू एंड येलो होते हैं, ठीक है। तो इनको जो है वो हम क्या कंसीडर करते हैं, ये प्राइमरी कलर्स हैं। दे कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय मिक्सिंग अदर कलर्स। आप जैसे ग्रीन कलर को तो आप येलो और ब्लू मिलाकर जो है वो मिक्स कर सकते हैं ना, लेकिन इसको आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये कलर जो है वो ये सॉलिड कलर्स कहलाते हैं, या इनको जो है वो प्राइमरी कलर्स कहते हैं। दे कैन नॉट क्रिएटेड बाय मिक्सिंग अदर कलर्स टुगेदर एंड आर यूज्ड एज द बेसिस फॉर ऑल अदर कलर्स। यानी ये जो तीन कलर्स हैं यही मिलकर जो है वो डिफरेंट कलर्स बना रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स टुगेदर। एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा इसको ना
मैं स्टॉप कर रही हूँ और दोबारा से फिर आपको शेयर करती हूँ। इसमें एक छोटी-सी चीज़ मुझे करनी है। इसका स्टॉप शेयरिंग का तो नहीं ऑप्शन आ रहा है? जी, ये क्लोज़। अभी मैंने क्लोज़ किया, मैं दोबारा से इसको ओपन कर रही हूँ। तो व्हाट आर प्राइमरी कलर्स? प्राइमरी कलर्स आर 3 कलर्स और वो कौन से हैं? ब्लू, रेड और येलो। और दीज़ कलर्स जैसे मैंने आपको बताया दे कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय मिक्सिंग अदर कलर्स। और उसके बाद सेकेंडरी कलर्स कैसे होते हैं? वो 2 जो कलर्स होते हैं, 2 प्राइमरी कलर्स को आपस में जब हम मिक्स करते हैं तो फिर हम वी कैन क्रिएट सेकेंडरी कलर्स। द 3 सेकेंडरी कलर्स आर ग्रीन, यानी ग्रीन कैसे बनेगा? फ्रॉम ब्लू, ब्लू एंड येलो एंड ऑरेंज फ्रॉम रेड एंड येलो एंड पर्पल फ्रॉम द रेड एंड ब्लू। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ इस कलर व्हील में। देखिए ये ब्लू है ना, यहाँ पे मेरा माउस आपको दिख रहा होगा, बल्कि मैं इसमें वो भी ले सकती हूँ शायद। एक मिनट। हाँ, लेजर भी ले सकती हूँ। मैं इसको आपको लेजर लेके दिखाती हूँ। देखिए ये आपको मेरा लेजर दिख रहा है ना, ऑरेंज कलर में। तो ये ब्लू जो है ना, ये ब्लू वाला कलर जो है, ये आपस में येलो के साथ मिलकर जो क्या बनाता है? ग्रीन कलर बनाता है। फिर उसके बाद थोड़ा और लाइटर कलर भी ग्रीन का हम बना सकते हैं कि हम ज्यादा येलो उसमें डाल दें और कम ब्लू डालें। और इसी तरह से ज्यादा ब्लू होगा और कम येलो होगा तो ये वाला कलर जिसमें मेरा लेजर है वो बनेगा। ठीक है। इसी तरह से ये रेड और जो है वो येलो मिलकर ऑरेंज के मुख्तलिफ शेड्स बनाता है। ठीक है। ये 3 प्राइमरी हैं, इनको ख्याल रखिएगा। ये रेड, ब्लू और येलो, तो जितने भी सेकेंडरी कलर्स बन रहे हैं वो सारे के सारे इनके कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। 2 कलर्स मिला के बन रहा है। अब फर्ज करें मैं अगर ब्लू के अंदर रेड कलर मिलाती हूँ तो वो क्या बन जाएगा? वो पर्पल शेड बन जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं रेड ज्यादा रखूंगी तो इस तरह का इंडिगो कलर बन जाएगा। और अगर मैं ब्लू ज्यादा रखूंगी तो ये ब्लूइश पर्पल सा हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर देख, यहाँ मैंने आपको बताया कि येलो और रेड मिलके किस तरह से उसकी वेरिएशन बनाते हैं। तो ये सारे सेकेंडरी कलर्स कहलाते हैं कि जो प्राइमरी कलर से मिलकर बनते हैं। तीसरा इसका क्या, कौन से कलर्स होते हैं? ये टर्शियरी कलर्स होते हैं। टर्शियरी कलर्स आर फॉर्म्ड बाय combining a primary color with a neighboring secondary color on the color wheel. For example, red, orange and yellow, green are tertiary color. रेड ऑरेंज एंड येलो ग्रीन। अब ये जो यहाँ पर रेड ऑरेंज येलो और ग्रीन, ये जो इसके साथ जो इसका नेबरिंग कलर है ना, वो वो जो है वो टर्शियरी कलर कहलाता है। ठीक है। और इसी तरह से फिर तीसरा, इसकी फोर्थ टाइप क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर situated opposite each other on the color wheel. When placed next to each other, they create high contrast and enhance each other's each other's vibrancy. तो यहाँ पर जो है वो इसके ये कहाँ पर होते हैं? ऑपोजिट टू ईच अदर होते हैं ऑन द कलर व्हील। यानी जैसे अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट देखिए, ये ब्लू है ना, ब्लू के ऑपोजिट कौन सा आ रहा है? ये वाला ऑरेंज। ठीक है। ये ऑरेंज के साथ ऑरेंज ही मिल गया उससे। ये रेड है ना, रेड के साथ ये वाला आ रहा है। ठीक है। और इसी तरह से ये पर्पल है, पर्पल के साथ ग्रीन आ रहा है। तो ये सारे कौन से कलर्स कहलाते हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहलाते हैं। तो भी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कलर। ये कलर थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, टर्शियरी कलर्स और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। तो अभी तो हम, जाहिर सी बात है, हम कोई पैलेट तो हमारे पास नहीं है ना, जैसे कलर पैलेट्स होते हैं, जैसे अभी मरियम को भी शौक है। और इसके अलावा मैंने फरा को देखा है, वो भी कलर्स वगैरह बहुत कर रही होती हैं। तो वो तो आप लोग जो जो भी आप लोग उसको करेंगे ना, पैलेट में मिलाकर बनाएंगे, तो वो तो आप वैसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम जो है वो विजुअली कर रहे होंगे, यानी जो चीज होगी वो सारी सॉफ्ट कॉपीज उसकी बन रही होंगी। तो उसमें भी क्या होता है कि आप कलर व्हील लेके और डिफरेंट कलर्स को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डिजाइन के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और इसको बड़ा करके भी दिखा देती हूँ। प्लस का साइन है ना, हाँ ये रहा। अभी देखिए मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर लेफ्ट पे प्राइमरी कलर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अब आपको पिक्चर से समझ में आ जाएगा। अब थ्योरी तो आप लोगों ने पढ़ ली ना। येलो, ब्लू एंड रेड आर प्राइमरी कलर्स। और सेकेंडरी कलर्स क्या है? येलो ब्लू मिलके जो ग्रीन बना है ये सेकेंडरी कलर है। येलो और रेड मिलके ऑरेंज बना है, ये सेकेंडरी कलर है। ऑरेंज और सॉरी, रेड और ब्लू मिलके पर्पल बना है, तो ये भी जो है वो सेकेंडरी कलर है। फिर इससे जो है वो फर्दर कलर जो बने, यानी और उसके कलर व्हील में जो नेबरिंग कलर्स हैं, रेड के साथ जो नेबर में है, और इस तरफ भी और इस तरफ भी, ब्लू के साथ जो है, ग्रीन के साथ या येलो के साथ जो है, वो सारे जो है वो टर्शियरी कलर्स कहलाते हैं।
ठीक है। और जो नेबरिंग कलर्स होते हैं उनके मैंने आपको बताया था, वो कौन से कहलाते हैं, जो सॉरी ऑपोजिट टू ईच अदर होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहलाते हैं। तो आई होप कि आपको इतना यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया, क्योंकि ये तो बेसिक सी चीजें है ना। तो ये सारे कलर्स जो है ना वो हम उसमें यूज कर रहे होंगे अपने, जो भी हमारी डिजाइनिंग होगा, जो भी हम डिजाइन कर रहे होंगे, जो भी चीज डिजाइन हो रही होगी, तो उसमें हम ये सारे कलर्स जो है वो आगे से यूज कर रहे होंगे। थोड़ा सा मैं आपको प्रेजेंटेशन के का बता देती हूँ। इसमें भी मैंने कलर थ्योरी का ये बनाया हुआ था। हाँ, रास्टर और ये भी इसके अंदर ही है, बल्कि व्हाइट बोर्ड में। एक मिनट रुकिएगा। एक आपको मैंने कल इससे पहले पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज रास्टर एंड व्हाट इज वेक्टर इमेज। तो उसके लिए भी थोड़ा सा मैं आपको यहीं पर ही दिखा देती हूँ। इसकी भी मैंने एक व्हाइट बोर्ड बना क्रिएट किया हुआ है। अ, इस करके दोबारा से इसको खोलती हूँ। ये वेक्टर एंड रास्टर इमेजेस, क्योंकि इन चीजों का ना आपको बहुत ज्यादा यूज करना होगा, बहुत ज्यादा आप यूज कर रहे होंगे, तो इसीलिए जो है वो आपको मैं बता रही हूँ। अभी मुझे बताइएगा, आपको स्क्रीन दिख रही है? बस सिर्फ यस और नो लिख दीजिए। यस, ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज रास्टर एंड व्हाट इज वेक्टर इमेज। वेक्टर एंड रास्टर इमेजेस आर टू टाइप्स ऑफ डिजिटल इमेजेस फॉर्मेट, ईच विद इट्स ओन यूनिक कैरेक्टर एंड यूजेस। अभी आप देखो यहाँ पे आपको एक लेफ्ट पे एक बर्ड सी बनी हुई नजर आ रही है, कलरफुल सी, और एक राइट पे दिख रही है ना। तो जो लेफ्ट वाली है वो आपको थोड़ी सी पिक्सलेट लगेगी। अब मैं थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाती हूँ ताकि आपको इमेज समझ में आए। अब देखिए, लेफ्ट वाली इमेज आपको थोड़ी ब्लरी सी नजर आ रही है ना। तो दिस इज कॉल्ड रास्टर इमेज। और रास्टर इमेज के जितनी भी वो जो है वो जो भी एडिटिंग वगैरह हम कर रहे होते हैं, वो हम ज्यादातर उसके लिए फोटोशॉप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं। और राइट हैंड पे देखो तो मैं जितना भी इसको बड़ा करती जाऊंगी ना, ये उतनी ही क्लियर है। तो ये कौन सी कहलाती है? वेक्टर इमेज, क्योंकि ये वेक्टर के जरिए फॉर्म होती है। और इसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं? इसके लिए हम फोटोशॉप यूज कर रहे होते हैं। तो राइट हैंड वाली वेक्टर इमेज है, जो कि आप जितना मर्जी बड़ा कर लें, जितना मर्जी उसको जूम इन कर लीजिए, वो जो है वो कभी भी पिक्सेलेट नहीं होती। वो बहुत शार्प रहती है। जैसे आप कंपनीज के लोगो देखती हैं, या आपका कोई जो है वो फ्लायर के ऊपर कोई टेक्स्ट है, तो वो सारा कुछ जो है वो हम वेक्टर इमेज बना रहे होते हैं। तो उसमें आपको क्या होता है, वेक्टर, जैसे मैंने बताया कि वेक्टर इमेज जो है उसका जो प्रिंटिंग रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। और ये जो रास्टर इमेज होती है ना, ये खास हद तक तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा उसको हाई क्वालिटी इमेज बनाएंगे, उसको बहुत ज्यादा जूम इन करेंगे, तो क्या होगा कि वो पिक्सेलेट हो जाएगी। तो ये इसका इन दोनों का जो वैसे डिफरेंस आपको पिक्चर देख के वैसे ही समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इनका कंपैरिजन आपको थोड़ा सा बता देती हूँ थ्योरी की शक्ल में, ताकि वो भी आप लोगों को पता चल जाए। आप लोगों को अगर नोट्स भी चाहिए होंगे तो आप फिक्र नहीं कीजिएगा, ये सब मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, ठीक है। वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं? वेक्टर इमेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस दैट डिफाइन शेप्स, लाइंस, कर्व्स एंड कलर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम जो एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग है उसमें क्या, ये सारी चीजें आपको मैंने पिछले हफ्ते बताई थी ना, कि एलिमेंट्स व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। तो हमने उसमें मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी कि उसमें क्या क्या था, शेप्स, लाइंस, कर्व्स और कलर्स। तो इनके थ्रू जो है वो ये वेक्टर इमेज जो है वो बनती है, क्रिएट होती है। दे आर रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट, मीनिंग दे कैन बी स्केल्ड अप और डाउन विदाउट लूजिंग क्वालिटी। दिस इज बिकॉज द इमेज इज एसेंशियली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर ड्राइंग द शेप्स रादर देन अ फिक्स्ड ग्रिड ऑफ पिक्सेल्स। ठीक है, यानी ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के जरिए, यानी लाइन है, शेप है, कर्व है, उसके साथ ये बन रही होती है। और जो दूसरी जो होती है, जो हमारी रास्टर इमेज होती है, वो कैसे बन रही होती है? वो फिक्स्ड ग्रिड ऑफ पिक्सल से बन रही होती है। तो इस वजह से वो हम उसको ज्यादा जूम इन नहीं कर सकते। रास्टर इमेज क्या होती है इसके बारे में भी देख लीजिए। रास्टर इमेजेस आल्सो नोन एज बिट मैप इमेजेस, ये इनका एक नाम है। जैसे जेपैग इमेज होती है और पीएनजी होती है, तो उसी तरह से ये एक इमेज का नाम है बिट मैप इमेज। आर composed of a grid of individual pixels, each having its own color value. These pixels combine to create the overall image. Raster images are resolution dependent, which means they have a fixed number of pixels and cannot be easily resized without lose of quality. ठीक है, यानी इसको इसको जो है वो आप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। ये रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होती है। ठीक है, यानी जितनी इसकी रेजोल्यूशन होगी उतना ही ये बड़ा होके आपको अच्छी नजर आ सकती है, लेकिन आप बहुत ज्यादा इसको बड़ा करेंगे तो वो आपको जो है वो नहीं नजर आएगी, क्योंकि उसमें फिक्स नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं, तो उनको हम रीसाइज नहीं कर सकते। अच्छा, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ लेते हैं, दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है। की कैरेक्टर्स ऑफ वेक्टर इमेजेस क्या है कि स्केबिलिटी। स्केबिलिटी क्या है इनकी?
स्केलेबिलिटी, स्केल जो होता है, तो स्केलेबिलिटी क्या होता है कि वेक्टर इमेजेस कैन बी रीसाइज्ड विदाउट एनी लॉस ऑफ डिटेल्स और रेजोल्यूशन। ठीक है, जो हमने अभी उसकी डेफिनेशन पढ़ी, अब उन्होंने उसको पॉइंट्स की बुलेट की शक्ल में बता दिया कि वो क्या होती है, ताकि आप लोगों को याद रहे। इसी तरह से स्मॉल साइज फाइल एज वेक्टर फाइल only store mathematical instruction, they are generally smaller in size compared to raster image। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो लाइन शेप कलर वगैरह होते हैं, तो इनका साइज भी स्मॉल होता है, इसका ये फायदा होता है। परफेक्ट फॉर लोगोज एंड इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन आपको पता होगा क्या होती है, जैसे आप कोई बच्चों की बुक्स वगैरह देखते हैं तो उसमें कार्टून्स कैरेक्टर होते हैं, कोई जो है वो बॉय है, कोई गर्ल है, कोई हाउस है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये इलस्ट्रेशंस कहलाती हैं। तो जो ये जो वेक्टर इमेज होती है, ये परफेक्ट फॉर क्या होती है, लोगोस और इलस्ट्रेशंस। वेक्टर ग्राफिक्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लोगोस, आइकॉन्स एंड इलस्ट्रेशंस बिकॉज दे कैन बी इजीली रीसाइज्ड एंड मॉडिफाइड विदाउट लॉस ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो इनके कॉमन फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं, जैसे आप एसवीजी होता है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स इसको कहते हैं। दूसरा एआई एडोब इलस्ट्रेटर फाइल, एक और होता है ईपीएस फाइल, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे हम करेंगे। तो ये सारा जो वेक्टर इमेजेस जो हम ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, जिसमें कि लोगो हो गया, इलस्ट्रेशंस हो गई, वो सारी हम किस पे कर रहे होते हैं, वो हम जो है वो एडोबे इलस्ट्रेटर पे कर रहे होते हैं, जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बता रही थी। रास्टर इमेजेस के क्या की कैरेक्टर्स होते हैं, उसके बरक्स कि रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होती है। इफ यू ट्राई टू इंक्रीज द साइज ऑफ अ रास्टर इमेज, द इंडिविजुअल पिक्सेल्स बिकम मोर विजिबल, लीडिंग टू अ लॉस ऑफ क्वालिटी पिक्सेलेशन। और लार्ज फाइल साइज होता है, उसके बरक्स उसका क्या था, स्मॉल फाइल साइज था वेक्टर इमेज का। रास्टर इमेजेस कैन हैव लार्ज फाइल साइजेस कंपेयर्ड टू वेक्टर इमेजेस, स्पेशली फॉर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, और suitable for photographs, both are suitable for logos और illustrations। और ये जो होती हैं, जो आपकी तस्वीरें होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, ये उनके लिए suitable होती है रास्टर इमेज। रास्टर इमेजेस आर आइडियल फॉर representing continuous tone images like photographs because they can capture subtle color and shading details। इसकी जो कॉमन फॉर्मेट्स होते हैं इसके, इस इमेज के, रास्टर इमेज के, वो क्या होते हैं, जेपैग होता है, पीएनजी होता है, जिफ होता है और बिटमैप होता है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि थ्योरी जरा समझना थोड़ा सा ड्राई सा होता है, मुश्किल होता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोग ना हैंड रेज करके या चैट में पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए चुप रहूंगी, आप जो है वो देख लीजिए। अगर किसी का नई क्वेश्चन है तो फिर हम जो है वो आगे चलेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्वेश्चन जरूर किया कीजिए, जो भी आपके जहन में आए, कोई शर्माया नहीं कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि लर्निंग हमारी इसी तरह होती है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपके जहन में एक सवाल रह जाएगा और वो हमेशा ही रह जाएगा। तो जो भी आपके पास क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप जो है ना बिला झिझक पूछा कीजिए, क्योंकि मैं भी जाहिर एक लिमिटेड मेरी नॉलेज है, तो हो सकता है मुझे उसका जवाब नहीं भी आता हो। जरूरी नहीं है कि वो मैं आपको हर चीज का जवाब दूं, तो नहीं आएगा तो फिर मैं खुद भी उसको सर्च करूंगी, जाहिर फिर इससे मेरी नॉलेज में भी इजाफा होगा। तो हमेशा जो है ना आस्किंग आस्किंग भी, आपने कुरान मैं पढ़ाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबको पता है, तो उसमें भी क्या है कि अल्लाह ताला भी लोगों से सवाल करते हैं, बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो क्या होता है उससे आपकी अकल को जो है ना हिलाया जाता है। तो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही तो प्लीज काइंडली पूछिए, वरना हम आगे चलते हैं। मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा जो है ना अपनी स्क्रीन शेयर करके सॉफ्टवेयर आपको पहले एक तो दिखा देती हूँ कि हम किस सॉफ्टवेयर की बात करें, और फिर देन हम आगे उसको फर्दर देखेंगे किस तरह से हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और इसमें अब मैं आपके सामने जो है इसको ओपन करती हूँ। ठीक है, ये जी, यहाँ देखिए मेरे पास ये जो स्टार्ट का बटन कॉर्नर पे आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास एडोबे इलस्ट्रेटर 2022 ये आपको दिख रहा होगा, इस पे मैं डबल क्लिक करूंगी, अब ये ओपन हो रहा है। ठीक है, ये मैंने आज ही इंस्टॉल किया है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। पहले मैं जा रही थी उसके पास, कंप्यूटर जो गाय होते हैं ना, तो मैंने सोचा कि वहां कंप्यूटर शॉप जाके करवाती हूँ, लेकिन फिर जब मैंने थोड़ा सा उसको सर्च किया तो मुझे मिल गया कि कैसे इंस्टॉल होगा, तो मैंने बहुत आसानी से कर लिया। तो जब मैं कर सकती हूँ तो फिर आप भी जो है वो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, मैं आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर दिखा रही हूँ, फिर अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल इट, और देन फिर मैं आपको इसके थोड़े से टूल्स आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, जो बेसिक टूल्स है। तो यहाँ पर जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, ऊपर देखिए फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, फ्लैग, अफेक्ट, व्यू, विंडो, हेल्प, ये सारा जो है वो इसको हम जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जैसे ही हम क्रिएट न्यू करेंगे ना, तो क्या होगा कि उससे क्या होगा कि आपकी एक नई फाइल आएगी सामने। तो फाइल कैसे होती है कि वो आर्ट बोर्ड्स कहलाते हैं। आपको मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, आर्ट बोर्ड।
जी स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो मैं आपको कह रही थी कि ये क्रिएट न्यू, और अगर आप करेंगे तो आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब भी हम इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं तो हमें कुछ आर्ट बोर्ड्स चाहिए होते हैं, लाइक आर्ट बोर्ड्स आर लाइक कैनवस, ठीक है। जैसे आप पेंटिंग करती हैं, कोई डिजाइन ड्रॉ करती हैं, कोई आप जो है वो स्केच बनाती हैं, तो आप उसके लिए कैनवस लेती हैं ना, उसको आप पेंसिल से हैंड ड्रॉन करती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो कैनवस की बजाय हम उसको आर्ट बोर्ड का नाम देते हैं, होता वो कैनवस ही है। और ओपन का जो बटन आ रहा है ना, इसमें ये कि आपकी कोई पहले से फाइल पड़ी हुई है, जो आपने कुछ काम करके उसको सेव करके और उसको जो है वो एक जगह पे रख दिया है, तो आप ओपन करेंगे तो वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी कोई काम ही नहीं हुआ, कोई फाइल ही ओपन नहीं होगी, तो इसलिए हम इसको क्रिएट न्यू करेंगे, क्योंकि हम नए सिरे से काम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ ऑप्शन सामने ही रख दिए हैं जिनकी यूजुअली लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, A4 साइज पेपर है, पोस्ट कार्ड है, वेब लार्ज है, आईफोन एक्स है, और इसी तरह से कुछ वीडियो के और कुछ कस्टम साइजेस हैं। तो अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रिंटिंग में जो है वो ज्यादातर A4 साइज यूज हो रहा होता है इन पाकिस्तान, और इन यूएसए वहां पर जो है वो लेटर साइज यूज हो रहा होता है। और पोस्ट कार्ड जैसे जो भी आप बनाते हैं, जैसे इंस्टा पे वगैरह पे आप डाल रहे होते हैं, तो यूजुअली पोस्ट कार्ड को आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ क्रिएट न्यू, ताकि मैं आपको बताऊं कि हम कैसे फर्दर आगे चलेंगे। अब देखिए, जैसे ही मैंने क्रिएट न्यू किया ना, तो यहाँ पर मेरे पास रीसेंट आ गया। रीसेंट मतलब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले खोले थे, यानी अभी या कल या परसों, तो वो यहाँ पर आ गए। A4 साइज, लेटर साइज और वेब लार्ज, ये तीन मेरे पास रीसेंट आ गए। अगर मैं सेव्ड के ऊपर क्लिक करूंगी, तो यहाँ मैंने कोई सेव किया ही नहीं अभी ना, तो ये आ ही नहीं रहा। मोबाइल पे करूंगी तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कि अगर आप मोबाइल का कोई जो है वो ऐप बना रही हैं, या मोबाइल की कोई जो है वो आपने कोई पिक्चर उस पर डालनी है, कुछ इस तरह का काम करना है मोबाइल से रिलेटेड, तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कि आईफोन एक्स है और आईफोन 8 और 7 है। इस तरह के आपको आईपैड प्रो के लिए कुछ काम करना है, तो वो जो उसका जो स्क्रीन साइज होता है ना, वो आ जाता है। आप देखो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, 1125 मल्टीप्लाई बाय 2436 पिक्सल। सही, इसी तरह से आप देखो, जो आईपैड प्रो है उसका भी साइज आपको नीचे लिखा है, जिसमें मैं कर्सर रखती हूँ ना, तो नीचे खुद भी लिखा आ जाता है, स्टार्ट अ न्यू पैड प्रो, और फिर उसके बाद उसकी उसकी उसका डॉक्यूमेंट आगे खुल जाएगा। अभी आपको खोल के भी दिखाऊंगी। इसी तरह से नीचे बहुत सारे हैं, ठीक है। फिर देन हम वेब पे अगर क्लिक करें, तो वेब से रिलेटेड जितने भी पेजेस होंगे वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। प्रिंट को अगर हम जो है वो करेंगे, तो जो प्रिंटिंग के लिए हमें चाहिए होते हैं, या आपने कोई फ्लायर बनाया, आप चाहती है उसको मैं प्रिंट करूं, तो वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेटर है, A4 है, फिर इसी तरह से जो है वो प्रिंट लार्ज है, लीगल साइज होता है। ये सारे साइज जो है ना, ये प्रिंटर्स की जबान में होते हैं। ये B4 जो होता है, ये लार्जर देन A4 होता है शायद। मेरे ख्याल डबल डबल ऑफ A4 होता है, इस तरह कुछ होता है। वो हम देख लेंगे उसकी मेजरमेंट से। ये सारे हो गए, ठीक है। इसके अलावा फिल्म और वीडियो का एक ऑप्शन है। इसमें अगर आप कोई जैसे कोई कवर पेज बना रही है, कोई वीडियो जो है आपने एडिट किए, उसका आप कोई कवर पेज बना रही है, डिजाइन कर रही है, तो वहां पर फिर उनके साइजेस यहाँ पर जो है वो लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप वो कर सकती हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में अगर हम जाएं, तो यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। पोस्ट कार्ड है, पोस्टर है, लेटर है, A4 है, और भी बहुत सारे जो है वो ऑप्शन है। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रिंट में जाएंगे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आप जैसे कोई वर्कशीट बनाती है, जैसे सदफ को पता है, सदफ वर्कशीट्स बनाती है, तो उस तरफ अगर आप वर्कशीट बनाएंगी, तो आप क्या करेंगी, आप उनसे पहले प्रिंटिंग पेपर का साइज पूछ लेंगी। आपकी जो भी मैडम है, आप कहेंगी कि व्हाट इज द साइज ऑफ प्रिंटिंग पेपर, तो अगर वो कहती है कि A4 पे आप नाजिया बनाए, या सदफ आप A4 पे बनाए, तो आप क्या करेंगी, यहाँ से फिर A4 सिलेक्ट करेंगी। लेकिन अमेरिका में यूजुअली लेटर जो है वो यूज हो रहा होता है। और अगर वो कहती है नहीं, A3 पे मुझे चाहिए, तो आप A3 यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो जब हम प्रिंट करेंगे उसको, उस पेज को जो भी आपने ड्रॉ किया, जो भी चीजें बनाई, तो वो जब आप प्रिंट करेंगी, तो क्या होगा कि वो उसी साइज पे होगा, तो वो छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आप लेटर साइज पे बना देती हैं अपना डॉक्यूमेंट, कोई भी डिजाइन, कोई भी वर्कशीट, कोई भी टेक्स्ट आप उस पे डालती हैं लेटर साइज पे, और प्रिंटिंग पेज आपका A3 है, सही, या A4 है, क्योंकि A4 इज बिगर देन लेटर लेटर साइज। तो अगर आप A4 पे उसको प्रिंट कर लेती हैं, तो क्या होगा कि साइड से कुछ जगह छूट जाएगी, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाएगा। मतलब जब प्रिंटिंग आएगी तो वो आपको ऐसा बहुत परफेक्ट नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि कोई कुछ चीज गलत हुई है। तो वो गलत क्या होती है कि आप हमेशा प्रिंटिंग पेजेस का साइज देखें कि आपको किस साइज पे प्रिंट करना है, देन फिर आप यहाँ से जो है वो साइज सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास प्रिंटिंग पेपर का साइज जो है वो लेटर है, तो हम यहाँ से लेटर सिलेक्ट कर लेंगे, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है। देन अब आप राइट हैंड पे आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड वन।
इसको अगर मैं क्लिक करूंगी ना हल्का सा, तो इसको मैं बैक स्पेस करूंगी और सारा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ असरा डॉक 1। ठीक है, मैं कोई भी नाम दे सकती हूँ, आप उसको वर्कशीट का नाम दे दें, इंग्लिश वर्कशीट, मैथ्स वर्कशीट, आप दे दें कि लोगो डिजाइन, कोई भी आपको जो नाम सूट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है राइट पे ना, तो इसको मैं ड्रॉप डाउन में यहाँ पर क्लिक करूंगी ना, तो ये यहाँ पर इंचेस में, तो मोस्टली हम इंचेस में या सेंटीमीटर्स में कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा आसानी रहती है ना, क्योंकि ये जो यूनिट्स हैं ये आपके लिए ईजी होते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंचेस कर दिया, तो यहाँ पर आ गया इसकी विड्थ, ऑटो ऑटो पे हो गई। विड्थ कितनी होती है लेटर की? 8.5 इंचेस, और हाइट कितनी होती है? 11 इंचेस। अब यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन है राइट पे। ओरिएंटेशन में आप देखिए, ये जो है वो ये कहलाता है पोर्ट्रेट। ठीक है, पोर्ट्रेट कहलाता है। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगी तो ये जो है वो लैंडस्केप कहलाता है। ठीक है, यानी पेपर इस तरह का होगा लैंडस्केप की शक्ल में। अगर इसको क्लिक करेंगी तो पेपर आपका वर्टिकल आएगा। ओके। और इसके बाद जो है वो है आर्ट बोर्ड्स, जो मैंने आपको बताया जो कैनवस होता है वो आर्ट बोर्ड कहलाता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करेंगी तो यहाँ पे इसको बढ़ा सकती है, 2 आर्ट बोर्ड, 3। फॉर एग्जाम्पल आपकी वर्कशीट जो है 4 है, ठीक है, आपको 4 पेजेस पे काम करना है, तो आप क्या करेंगे? 4 कर लेंगे। अगर आपके 2 है तो आप 2 कर लेंगे, 3 है तो 3 कर लेंगे, और अगर नहीं इससे कम है तो आप नीचे ले आइए। हम अभी इस वक्त जो है ना, अभी हम 2 रखते हैं ताकि हमें पता चले कि 2 आर्ट बोर्ड कैसे आएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये ब्लीड का ऑप्शन है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, अभी हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। ब्लीड क्या होता है वैसे मैं आपको बता देती हूँ। ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, अब इसमें भी आप अप करेंगी ना तो ये बढ़ता जाएगा। तो ब्लीड क्या होता है कि जो साइड से जो पेपर की जगह छूटती है ना, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप बीच में लिखना चाह रही हैं टेक्स्ट, और साइड से आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ना चाह रही हैं, कटिंग एरिया, कि अगर आप उसको फ्लायर्स में बहुत सारी, एक बड़ी शीट पे अगर प्रिंटर उसको प्रिंट करता है तो वो फ्लायर्स को बीच में से कट करने की थोड़ी सी स्पेस मिले, तो वो ब्लीड कहलाता है। तो उसमें क्या क्या होता है आपका प्लस पॉइंट, कि आप वो चीज जो है ना, जो भी वो प्रिंट करेगा वो कटती नहीं है। फर्स्ट करें आपका टेक्स्ट है उसके ऊपर, फ्लायर के ऊपर, तो वो, या वर्कशीट है तो उसके ऊपर अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो टेक्स्ट आगे से कट नहीं होगा, वो उस ब्लीड के अंदर अंदर ही वो खुद ही ऑटो ऑटो पे उसको सेट करेगा। ये जो सॉफ्टवेयर है वो उसको अंदर अंदर सेट करेगा, और वो कभी भी आपको ये डर नहीं होगा कि वो मेरा कट जाएगा। तो अक्सर प्रिंटर कहते हैं कि जी ब्लीड भी हमको चाहिए, तो जब वो कहेंगे तो उस वक्त हम कर लेंगे, लेकिन अभी हम जो है वो सिंपल काम कर रहे हैं। इसी तरह आप नीचे आइए, नीचे लिखा हुआ है कलर मोड। कलर मोड क्या होता है? इसमें 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, एक आरजीबी होता है और एक CMYK होता है। तो आप अगर इसको देखें, आरजीबी से तो रेड, ग्रीन और ब्लू बनता है, और ये वाले जो आरजीबी होता है ना, ये वेब के लिए यूज हो रहा होता है। यानी अगर आप कोई चीज वेब पे देख रही हैं, यानी सॉरी उस पे देख रही हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी उसकी देख रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी वर्कशीट ऑनलाइन है, ठीक है, आपका जो फ्लायर बना है वो सिर्फ ऑनलाइन इन्विटेशन है। जैसे मैंने अपना वो बनाया था, जो ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स का जो फ्लायर बनाया था ना, तो मैंने क्या किया था, उसको आरजीबी पे बनाया था। क्यों? इसलिए कि वो मुझे जो है वो उसकी सॉफ्ट कॉपी सबको सेंड करनी थी व्हाट्सएप पे और ईमेल के जरिए, और मैंने उस पर डाला था अपनी स्टोरी पे, मुझे उसको प्रिंट नहीं करना था। तो जब प्रिंटिंग करनी होती है ना, तो फिर आप कौन सा मोड सिलेक्ट करते हैं कलर का? कलर मोड में CMYK करते हैं। ये होता है सियान, मेजेंडा और येलो, और के से क्यान या कुछ इस तरह का वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो ब्लैक को कहते हैं। तो ये किसी और जबान में होता है, ये भी कलर के नेम है। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि RGB जो होते हैं वो सॉफ्ट कॉपी के लिए यूज होते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देखते हैं, शेयर करते हैं। जब भी आप प्रिंटिंग करेंगे तो वो आपको प्रिंटर मांगता है कि CMYK मुझे चाहिए। लेकिन अब क्या है कि अब बहुत से, अब जैसे मेरे क्लाइंट बाहर के होते थे, अभी तो आजकल मैं काम नहीं कर रही, लेकिन जब मैं करती थी तो वो मुझे कहती थी पहले CMYK। लेकिन अब जो लेटेस्ट जो काम हो रहे हैं ना, तो वो RGB भी आप भेज दें तो भी प्रिंटर ऐसे इतने अच्छे, वो प्रिंटिंग जो प्रेस होते हैं वो इतने अच्छे मतलब प्रिंटर्स हो गए, आ गए हैं अब मार्केट में, कि वो आपको RGB पे बहुत अच्छी सी वो प्रिंट करके देते हैं। क्योंकि मैं जिसके लिए काम करती थी तो वो मुझसे अब पहले डिमांड करती थी CMYK की, लेकिन अब वो नहीं करती। तो इससे मुझे पता चला कि यकीनन वो प्रिंट प्रिंट तो वो अभी भी करती है, ठीक है, लेकिन अब नहीं उसको चाहिए RGB वो CMYK। तो ये दोनों मोड आपको पता होने चाहिए, कि कोई आपसे पूछे, आप आगे फर्दर किसी को पढ़ाते हैं तो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि CMYK का क्या मतलब है और RGB का क्या मतलब है। और मैं आपसे, आप लोग ना कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी राइट डाउन भी करते रहा कीजिए, तो उससे क्या होगा कि मैं कभी आपसे क्वेश्चन भी कर सकती हूँ। मैं आपसे पूछूंगी कि अच्छा व्हाट इज RGB, क्यों हम RGB मोड ले रहे हैं, CMYK क्यों ले रहे हैं, CMYK से क्या बनता है। ठीक है, अब तो गूगल की आसानी आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जो रास्टर इफेक्ट, यानी वो इमेज कितनी पिक्सल पे बनी हुई है ना, वो देखना होगा। अभी हम पीछे रास्टर इमेज की बात कर चुके हैं ना, तो यहाँ पर जो है वो अभी हाई सिलेक्ट हुआ हुआ है। हाई में क्या होता है कि उसका इमेज साइज बहुत बढ़ जाता है, मतलब जो सॉरी फाइल साइज जो होता है ना वो ज्यादा बड़ा हो जाता है।
तो यूजुअली हम जो है ना इसको स्क्रीन 72 पीपी पे रखते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर ये 72 पिक्सल पे ये होती है, यानी जो हमें नजर आती है। हाई पे आप रखेंगे तो बास प्रिंटर कहते हैं कि जी हमें 300 पीपीआई पे चाहिए, तो फिर आप उनको जब बोले तो आप उस वक्त जब आप फाइल सेव करें तब आप कर दें। क्योंकि अगर आप इसको इस पे रख के बनाएंगे ना तो आपको बार बार वो सेव करने में बहुत ज्यादा वो स्पेस घेरेगा और सेव करने में टाइम लेगा फाइल को। तो इसीलिए बेहतर है कि अभी आप सिर्फ जो है वो ये वाला रखिए। मीडियम पे फिर 150 पे होता है, लेकिन अभी हम जो है वो ये रखें, ठीक है। और इसके बाद जो है वो इसका प्रीव्यू मोड जो है अभी तो वो डिफॉल्ट डिफॉल्ट पे सेट हुआ हुआ है, लेकिन वो इस तरह की चीजें भी होती है। लेकिन हम हमेशा यूजुअली जो है वो पिक्सल पे भी होता है ओवर प्रिंट। अभी इसका मीनिंग आपको समझने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप सिर्फ इसको डिफॉल्ट पे रखिए, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप के समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि हमने लेटर लिया, पहले क्रिएट न्यू किया, उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट के ऊपर आए, फिर हमने यहाँ से लेटर साइज चूज किया पेपर का। यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया असरा डॉक्यूमेंट, विड्थ, और उसको मैंने इंचेस में कर दिया यहाँ से ड्रॉप डाउन करके। और मैंने यहाँ पर जो है वो ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट मोड लिया, और यहाँ पर मैंने आर्टबोर्ड 2 सिलेक्ट किए कि मैं दो मुझे 2 आर्टबोर्ड चाहिए। देन मैंने ब्लीड को इग्नोर किया क्योंकि मुझे अभी ब्लीड की जरूरत नहीं है। आरजीबी कलर मैंने इसलिए लिया कि अभी तो हम स्क्रीन पे बना रहे हैं ना, तो जब अगर हम जब फाइल को सेव करते हैं तो उस वक्त भी वो हमसे पूछता है, तो उस वक्त भी आप उसको चेंज कर सकते हैं CMYK में। और स्क्रीन मैंने आपको बताया कि हम ये वाला साइज लेंगे, इसको डिफॉल्ट पे रखेंगे, एंड देन क्रिएट। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, ये जो साइज है ये लेटर है, ये 2 आर्टबोर्ड सिलेक्ट हो गए, इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 72 पीपीआई है, और उसके अलावा ये इंचेस में है, और आपको राइट पे भी नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंचेस में है। अभी यहाँ पे 1 आर्टबोर्ड इसलिए सिलेक्ट हुआ हुआ है कि अभी हमने पहला वाला आर्टबोर्ड, अगर हम इस पे करेंगे तो ये 2 लिखा हुआ है, देखिए आर्टबोर्ड 2 आ रहा है ना। तो जिस पे भी मैं काम करूंगी वो आर्टबोर्ड यहाँ पर सामने आपको नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम पहले पे काम कर रहे हैं तो फर्स्ट नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ से हम एडिट आर्टबोर्ड भी कर सकते हैं। राइट हैंड पे देखो, यहाँ मैं एडिट आर्टबोर्ड पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर जो है वो, यहाँ पे मैं न्यू आर्टबोर्ड भी इसमें ऐड कर सकती हूँ। हो सकता है हमें वहां पर हमने जो है वो पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है नहीं पोर्ट्रेट तो नहीं, मुझे तो लैंडस्केप चाहिए था, तो मैं यहाँ से भी इसको जो है वो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। और सिर्फ एक भी हो सकता है, ये नहीं कि आप, क्योंकि यहाँ पे आर्टबोर्ड 1 सिलेक्ट हुआ हुआ है ना, इसीलिए मैं सारों को भी कर सकती हूँ एक को भी। लेकिन अभी मैं वापस इस पे ही कर रही हूँ। यहाँ पे आपको लग रहा है नहीं लेटर साइज तो नहीं, मुझे तो A4 करना था, मैंने गलती से लेटर कर दिया, तो आप इधर से भी इसको A4 कर सकती है। देखो मैं A4 करूंगी ना, ये वाला आर्टबोर्ड थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको, है ना। मैंने आपको कहा था ना A4 बड़ा होता है और लेटर साइज छोटा होता है, तो आपको ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको वापस लेटर, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि बाद में भी हम कर सकते हैं, उसमें हमें कोई मतलब वो नहीं होना चाहिए, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अभी मैं वापस को लेटर पे कर रही हूँ ताकि दोनों सेम रहे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं देख लेती हूँ चैट, अगर आपको कोई कोई भी क्वेश्चन है प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो। जी सदफ, आपको समझ में आ रहा है? जैन को समझ में आ रहा है? नो, ओके, ठीक है। अच्छा, मरवा चली गई है। हाउ टू इंस्टॉल दिस, ओके ओके फरवा, अभी हम उसी तरफ आ रहे हैं, सही है। अच्छा अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, यहीं तक, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पर जो लेफ्ट पे फर्दर टूल्स हैं वो हम देख रहे होंगे, सही है। मैं अभी अभी मैं आपको बताती हूँ, इसको मैं क्रॉस करके, अब मैं आपको बताती हूँ हाउ टू इंस्टॉल इट। अच्छा सबसे पहले मैं आपको यहीं पर जो चैट है ना उसमें मैं आपको एक लिंक भेज रही हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ। ये एक साइट है, इसका नाम है getintopc.com, सही है, कंट्रोल C। यहाँ पर मैंने फोटोशॉप, सॉरी फोटोशॉप नहीं, पहले हम इलस्ट्रेटर कर लेते हैं, फोटोशॉप नेक्स्ट टाइम करेंगे, बताऊंगी। वो भी बिल्कुल वैसे ही होगा, कंट्रोल C करके मैं यहाँ से आपको ये, यहाँ पर मैंने ना गेट इनटू पीसी एक वेबसाइट है, आप इसको लिख लीजिए, और मैं आपको वैसे भी चैट पे भी बता देती हूँ। आप इसको खोलेंगे और इसमें यहाँ पर ना एक सर्च का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप डाल देंगे एडोबे इलस्ट्रेटर CC 2020। लेकिन मैंने ऑलरेडी डाल के खोला हुआ था, तो मैं आपको डायरेक्ट वही लिंक भेज रही हूँ ताकि आप इसी पेज के ऊपर आ जाए, ठीक है। मैं आपको जहाँ चैट में भेज रही हूँ, आप अपने पास खोल भी सकती हैं अभी, एक मिनट, मैं आपको चैट में भेज, यहाँ मैं भेज रही हूँ, आप देखिएगा, मुझे आपको समझ में आ रहा है, मतलब सबको मिल गया ये वाला लिंक? मुझे बताइए जरा, यस और नो बताइए। फरमा बताइए, आपको ये लिंक मिल गया जो मैंने अभी भेजा है?
यस, ओके सदफ। सदफ अब आप इसको खोलिए और इसको कहीं सेव भी कर लीजिए ना। आपके पास अगर कोई नोट पैड है तो आप उसको सेव भी कर लीजिए। ओके फरवान, अब आप इसको ओपन कीजिए जरा, मैं भी यहाँ सामने ओपन करती हूँ। इस पे क्लिक कीजिए, ये ओपन हो जाएगा पेज। सदफ मुझे आप बताइएगा कि आपके पास ये खुल रहा है कि नहीं। जी, ये ओपन हो गया। बताइए मुझे, कोई एक बता दे कि हाँ हो गया यस करके। जी मरियम, सदफ। ओके मरियम, हो गया ओपन, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं। जिसका नहीं हो रहा वो मुझसे पूछ सकता है। अपना अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझसे आप आस्क कीजिए कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये ओपन हो गया ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है गेट इट। अब इसको आप नीचे लेकर आइए। नीचे लाएंगे ना, तो ये इस तरह से ये बने हुए आइकॉन्स आ रहे, इसी तरह आ रहे हैं आप सबके। किसी का चेंज तो नहीं आ रहा। चैट देख लो। नो निम्रा, आपका नहीं ओपन हुआ, क्यों भाई? आप दोबारा से इसको क्लिक कीजिए। दोबारा से निम्रा कॉप उस पे क्लिक करो जो मैंने चैट में भेजा है। हो गया ओपन, ओके गुड गुड, शाबाश। ठीक है, ठीक है, अब ये ओपन हो गया। यही सेम पेज है ना सदफ आपका? अब देखें, ये इस तरह से ओपन हो गया। ठीक, नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर एक और अलग पेज पर एक छोटी सी और वीडियो खुल जाएगी, ये वाली वीडियो। तो इसको जब आप खोलेंगे ना, तो इसमें आपको समझा रहा है। म्यूट कर दे, सिर्फ इसमें म्यूजिक है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि किस तरह से आपने इसको जो है वो इंस्टॉल करना है। ठीक है, यही स्टेप मैं आपको बता देती हूँ। आपको अगर ना समझ में आए तो फिर आप यहाँ से भी देख सकती हैं। तो अभी मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, सही है। अगर लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं समझ में आता वीडियो देख के, तो मैं भी इसको क्रॉस कर रही हूँ, मैं आपको वैसे ही वर्बली समझा रही हूँ। तो अगर हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर करना है तो आप इसको देख सकती हैं खुद भी। और अब फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा। अब मैं अभी ये बटन नहीं दबा रही, लेकिन आप लोग ये प्रेस कर सकते हैं। ये जो डाउनलोड लिखा हुआ है ना, डाउनलोड 64 बिट, इसको आप प्रेस कर दिए। इसको आप प्रेस कर दीजिए तो वो साइड में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतना आप करें, फिर मैं आगे आगे आपको बताऊंगी फर्दर। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गई मेरी बात? ओके सर, सर अब आप इसको डाउनलोड पे लगा दें। और इसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाए ना, फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं आगे चलूंगी। निम्रा, आप चली क्यों गई है? निम्रा आ गई है, अच्छा। ठीक है, निम्रा हैज लेफ्ट लिखा हुआ आ रहा था मेरे पास। ठीक है, और बाकी बताओ, मरियम तुम्हें समझ में आ रहा है? मरियम, शम्स, आपको समझ में आ रहा है? और कौन कौन है? मुझे यहाँ पार्टिसिपेंट शो नहीं हो रहे सामने। 8 पार्टिसिपेंट्स है ना, इनमें से कौन कौन है? मरवा तो शायद चली गई थी ना, मरवा है। मरवा के पास वो है दूसरा। सदफ है, मरियम है, आरिज है। आरिज तुम भी जरा चेक कर लेना, तुम भी डाउनलोड पे लगा दो। तुम्हारा वो दूसरा वाला हम निकाल के नया वाला डाल देंगे। फरवा, आप आपसे हो रहा है फरवा? हाँ, यस, सदफ का भी हो रहा है। अच्छा, मरियम, शम्स, अच्छा सही है, मरियम का भी हो रहा है, गुड मरियम। अच्छा, और ये क्या है? नेट, अच्छा नेट डिस्कनेक्टेड हो गया था, कोई बात नहीं। यस, इट्स डाउनलोडिंग। ओके, फिर देन हम आगे चलते हैं। आप सबका डाउनलोड हो रही है? जब तक हम आगे चलते हैं, फिर मैं आपको आगे बताऊँ। जब तक हम उसी आर्ट बोर्ड पे दोबारा चलते हैं। ठीक है, मैंने दोबारा से यही सॉफ्टवेयर खोल लिया है, उसको होने दीजिए। वो थोड़ा टाइम लगाएगा, तकरीबन आधा घंटा तो लग ही जाएगा मेरे ख्याल, या 20 मिनट लगेंगे। उसको होने दीजिए। अगर किसी का हो जाता है तो मुझे ना आप हैंड रेस करके बता दीजिएगा। ओके, ठीक है फरवा, ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप दोबारा कर लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, आरिश, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अम्मी ये जो राइट पे प्रॉपर्टीज लिखा रहा है, ये वाला टैब किस तरह खोला आपने? ये वाला? अच्छा, ये हम्म। आपके पास नहीं खुल रहा क्या? यहाँ पर आइए नहीं। विंडो पे, ये विंडो पे आइए। और यहाँ पर आप यहाँ पर करें ये जो है ना वर्क स्पेस। और इस पे आप एसेंशियल पे चेक लगा हुआ है आपका? हम्म। लगा हुआ है?
ठीक है, टिक नीचे करके आइए। दोबारा टिक करो। नीचे, हाँ, इसको दोबारा करो और नीचे आर्ट बोर्ड पे करो। एक आर्ट बोर्ड का भी ऑप्शन आता है, उसके वो देखो, उसको भी टिक कर दो। ये देखो प्रॉपर्टीज पे भी टिक हुआ हुआ है, ये प्रॉपर्टीज पे करो। नीचे और इस ये देखो ब्लू कलर से प्रॉपर्टीज लिखा है, इसको करो, फिर तुम्हारा ओपन हो जाएगा। शायद इस पे चेक ना लगा हुआ हो ना। ओके। आरिश, यस और नो बोलो। मेरे पास शो नहीं हो रहा प्रॉपर्टीज। अच्छा, दोबारा से करते हैं। ये देखो विंडो पे जाओ और नीचे आओ, हम्म ये देखो यहाँ पर पैटर्न के बाद आ रहा है, हो रहा है। अच्छा, लीव इट, इसको अभी तुम छोड़ दो। हो सकता है तुम्हारे पास जो सॉफ्टवेयर उसमें सामने ना आ रहा हो। नहीं आ रहा, पैटर्न के बाद कुछ और आ रहा है, सेपरेशन आ रहा है, प्रॉपर्टीज अच्छा, नहीं आ रहा। सही है। अच्छा, आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्यों नहीं आ रहा पता नहीं। ये मेरे पास असल में वो 2020 है ना, आप लोगों के पास भी यही होगा। बिल्कुल नीचे तक भी आके नहीं आ रहा आज। अच्छा, तुम अपनी 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 मुझे स्क्रीन शेयर करो सर, मेरे सामने लेकर आओ। मुझे इसका होल्ड दो, मैं तुम्हें उस पर करके देती हूँ अभी। मैं अपना होस्ट स्टॉप। डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। ओके, 1 मिनट में कर देती हूँ मैं। स्क्रीन शेयर पे जाके और हाँ, मल्टीपल कर दिया मैंने। अब करो, अपनी स्क्रीन मुझे दो, मैं तुम्हें करके दिखा, अगर मुझे समझ में आया तो। ओके, ये आरिश की। आरिश, तुमने मुझे दिया मैं होल्ड। वेट, वेट, ओके। ये अभी दे आपको जो दिया। स्क्रीन दिख रही है ना, ये आरिज की हो रही है। सी, आरिज इज शेयरिंग हिज स्क्रीन। ठीक है आरिज, यहाँ पर विंडोज बेटा लिखा है ना, ये इसको यहाँ पे क्लिक करोगे। हाँ। अच्छा, इसमें तुम्हारे चेक्स तो सारे वर्क, इसको देख लेते हैं। हाँ, इसमें भी सही है, एसेंशियल हुआ हुआ है। और नीचे तुम कह रहे हो प्रॉपर्टीज नहीं आ रहा, पैटर्न ऑप्शन आ रहा है, प्रॉपर्टीज नहीं लिखा हुआ रहा। ठीक है, मैं इधर से देख लेती हूँ। यहाँ से प्रॉपर्टीज हम कर लेते हैं। आर्ट बोर्ड, ये स्ट्रोक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये चीजें आ तो रही है ना। अगर तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, वो प्रॉपर्टीज लाने की कोई जरूरत नहीं है ना। तुम्हारे पास दूसरी तरह से आ रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको सर्च भी कर सकते हैं। तुम्हारे पास सर्च वाला कहाँ पर आ रहा है? ऊपर है ना। इसमें यहाँ पे आरिज टाइप कर लो। तुम जरा खुद करो, मुझसे हो नहीं रहा, बहुत छोटा छोटा लिखा। क्या टाइप करूं, प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज टाइप करो, हाँ, खुद ही वो उसको खोलेगा। कुछ आएगा प्रॉपर्टीज करने से? नहीं। अच्छा, सही है। अच्छा, 1 मिनट ठहरो, ये तुम्हारे आर्ट बोर्ड है ना, इसको मैं भी करती हूँ। ये आर्ट बोर्ड कहाँ गया? ये इसका मैं, ये इसमें, ये है ना। अब फर्ज करो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, तो ये देखो नीचे आ रहा है ना आर्ट बोर्ड का, इसको क्रॉस कर दो, ये वाले को। अब दोबारा से देखते हैं यहाँ से, विंडो, और इसमें वर्क, वर्क स्पेस में एसेंशियल। ठीक है, ये है आरिज आर्ट बोर्ड, ये रहा। ये दिख रहा है आपको? हाँ, ये आ गया। ये तो खुला हुआ था। अच्छा, ये खुला हुआ था। तो अब इसमें तुम्हें ये देखो ना यहाँ पर। चलो, इसको हम अभी लीव इट, इसको हम देख लेंगे कि क्यों नहीं प्रॉपर्टीज शो हो रही, अपीयरेंस। चलो, अभी इसको फर्दर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये कि अब तुम्हें जो भी चीजें, असल में हर सॉफ्टवेयर जो है ना डिफरेंट होता है। जैसे अभी तुम्हारा 2017 है ना, तो मे बी कि उसमें वो वाले फीचर्स नहीं हो जो मेरे इसमें है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबके सब 2020 करेंगे ना। तुम इसको ऐड और रिमूव से निकाल दो, और उसके बाद जो है ना, हम लोग सारे 2020 पे आ जाएंगे, एक ही पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम सब साथ साथ कर रहे होंगे, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर में ना हर दफा वो कुछ नई अपडेट्स कर रहे होते हैं। क्योंकि हर दफा सॉफ्टवेयर हर साल अपडेट, तुम 2023 का देखोगे तो उसमें कुछ नए टूल्स नजर आए। तो इसको अभी स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ मैं तुम्हारा, उनका खुद ही कर दो। ठीक है आरिज, चले मैं दोबारा से अपनी करती हूँ। और आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? अभी तो आप लोगों का डाउनलोड हो रहा है, आपके पास तो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हम दोबारा से सीखो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं फर्दर। जी, 1 सेकेंड। हाँ। जी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि मैंने यहाँ पे अपना ओपन कर दिया, मेरी स्क्रीन आपके सामने आ रही होगी।
अच्छा, हम जब वी करते हैं ना, तो ये वाला जो पहला टूल है ना, ये जो लेफ्ट पे नजर आ रहा है, इसको सिलेक्शन टूल कहते हैं। तो इसके शॉर्ट कीज भी होती हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया था कि जब आप, जैसे मरवा ने भी बताया था और वो महरीन भी थी उस दिन, तो वी वी जब आप सिलेक्ट करते हैं तो हम इस शॉर्ट की पे आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसके नीचे जो है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है, ये ए करते हैं तो आप उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट कीज हैं इसकी। तो हम बात कर रहे थे कि जो यहाँ पर ये जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आर्टबोर्ड 1 है, और इसको जो है वो अगर फर्ज करें, अब आप यहाँ पहले हम ये ऊपर वाले टूल्स छोड़ के हम यहाँ पे शेप्स टूल पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको रेक्टेंगल बनी हुई नजर आ रही है ना लेफ्ट के ऊपर, यहाँ पर एक छोटा सा बटन है, अगर आप इसको प्रेस कीजिए, यहाँ पर प्रेस करेंगे ना, तो ये और भी इसमें खुल जाते हैं। यानी इसमें हिडन जो है वो और भी कुछ शेप्स हैं, यानी वो इलिप्स टूल भी है, इसमें पॉलीगॉन भी है, स्टार टूल भी है, और लाइन सेगमेंट टूल है। ठीक है, तो अभी मैं आपको पहले मैं रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ, और इसको मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जब मैंने इसको ड्रैग किया और नीचे की तरफ को खींचा ना, तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई। लेकिन अभी मेरे पास रेक्टेंगल सिलेक्ट हुई भी है, तो मैं फौरन क्या करूंगी, वी कर दूंगी, ताकि मेरे पास सिलेक्शन टूल आ जाए। ये देखो, अब मेरे पास ये एरो बन गया। एरो बनने के बाद क्या होता है, सिलेक्शन टूल से मैं इसको कहीं भी मूव कर सकती हूँ, यहाँ पे या यहाँ पर कहीं पे। अच्छा, अब क्या है इसमें, क्या क्या चीजें हैं, ये आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर राइट हैंड पे आपको ये प्रॉपर्टीज का, जो आप लोगों के पास तो नहीं खुला हुआ, मैं अभी, आप जब कर लेंगे ना, फिर आपको ये ज्यादा समझ में आएगा, फिर आप ये लेक्चर दोबारा से भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में ना, इसका आपको स्ट्रोक नजर आ रहा है सामने, तो इसको हम क्या करेंगे, आप स्ट्रोक को बढ़ा भी सकती हैं। अभी 1 पॉइंट हुआ है, हम इसको 2 पॉइंट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इसका मोटा होता जा रहा है, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। क्या हो रहा है कि इसका जो स्ट्रोक है, जो हमने वो स्क्वायर जो ड्रॉ किया है, उसका जो साइज है, उसका जो आउटलाइन है, वो मोटी होती जा रही है। देखो, ये मैंने तुम्हें 10, 11 कर दिया, इतना मोटा सा हो गया। ठीक, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, और फिर डायरेक्ट इसको हम टाइप भी कर सकते हैं। जैसे 1 था, मैं 1 ही दोबारा से कर देती हूँ, या 2 कर देती हूँ। 2 से क्या होगा, जरा मोटा हो जाएगा। वो कहाँ चली गई? अच्छा, कभी भी आपके कोई चीज गायब हो जाए तो कंट्रोल जी कर दें, जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह में करती है ना, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी होता है, कंट्रोल सी होता है, और साथ में कंट्रोल जी होता है। जी का मतलब कि आप दोबारा से उसको जो है वो रीडू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कर देती हूँ, 2 पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब इसमें यहाँ पर आपको लेफ्ट पे, अभी मैंने एक चीज ड्रॉ की है, लेफ्ट पे आपको ये दो चीजें नजर आ रही है, दो छोटे छोटे स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये किसी का चैट है, एक सेकेंड। यस, यस फरवा, I will share the recorded lecture with you. Okay. First, I have to upload on YouTube. Then I will share the link. Okay. अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर जो है वो, ये जो दो छोटे नीचे आपको नजर आ रहे हैं ना, एक आउटलाइन है, ये वाला जो है, ये स्ट्रोक है। ये देखो, यहाँ पे एक विंडो खुल गई है। अभी यहाँ पे कलर हमने इसका स्ट्रोक का कलर जो है वो ब्लैक सिलेक्ट हुआ है, तो मैं यहाँ से कलर पिकर से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ। देखो, अभी मैंने रेड कर दिया, तो ये रेड हो गया स्ट्रोक। आप देखिए, ब्लू कर देती हूँ, ये ब्लू मैंने कर दिया यहाँ पर, तो ये इसका जो स्ट्रोक का कलर है वो ब्लू हो गया। और यहाँ पर भी तुम्हें नजर आएगा, इस साइड पे भी पहले ब्लैक था, ब्लू हो गया। इसी तरह से जो ये है, ये जो इसका, इसको कहते हैं फिल। फिल इस वक्त किस कलर का हुआ हुआ है, फिल जो है वो व्हाइट हुआ हुआ है, लेकिन आपको तो नहीं लग रहा व्हाइट। कैसे लगेगा व्हाइट, इसको उठाइए सिलेक्शन टूल से, और इसको यहाँ पे रखिए ग्रे एरिया पर। जब आप यहाँ पर रखेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो, ये यहाँ पे आपको इसका कलर व्हाइट नजर आ रहा है। उधर इसलिए व्हाइट नजर नहीं आ रहा था कि आर्टबोर्ड भी हमारा व्हाइट था। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, इसको आप चेंज करना चाह रहे हो, आपको व्हाइट कलर नहीं चाहिए, कोई और कलर चाहिए, आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर एक कलर पैलेट खुल जाएगा। ये भी एक कलर पैलेट है, लेकिन अभी हम सिंपल वाला कर लेते हैं। तो इसमें आप फर्ज करें, आप चाहती हैं कि मैं इस पे ग्रीन कलर कर देती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से ग्रीन पे आइए। आपका ये यहाँ पर ये जो गोल सर्कल आ रहा है ना, जहां जहां इसको लेके जाएंगे वही कलर यहाँ पर, ये जो नजर आ रहा है ना, ये जगह, इस जगह पे आता जाएगा। अभी ये लाइट हो रहा है ना, मैं थोड़ा डार्क करना चाह रही हूँ यहाँ पर, और थोड़ा नीचे लाऊंगी तो और डार्क हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ओके कर देती हूँ। ये देखिए, मेरे स्क्वायर में जो है वो ग्रीन कलर हो गया, और इसकी आउटलाइन स्ट्रोक जो है वो ब्लू है, लेकिन आपको नजर इसलिए नहीं आ रहा कि बहुत बारीक सा है। मैं थोड़ा सा इसको मोटा और कर देती हूँ, 4 पे कर देती हूँ स्ट्रोक को। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये कर दिया। ठीक, तो अब क्या हुआ, अब आप इसको देखिए, यहाँ पर मैंने इसको 4 जैसे ही किया, तो ये मोटा आपको इसकी आउटलाइन, अब आप किसी भी कलर की आउटलाइन कर सकते हैं। अंदर उसका फिल होगा, ये जो चीज है, ये इधर जो लेफ्ट पे देखो, ये फिल है,
इस पे डबल क्लिक करोगी तो फिल हो जाएगा, और इस पे अगर डबल क्लिक नीचे वाले पे करोगी तो वो हो जाएगा। अगर आप चाहती हो कि अंदर से कोई कलर नहीं हो, सिर्फ आउटलाइन हो, अंदर से वो हॉलो हो, तो आप क्या करोगी, ये जो अंदर वाला कलर है ना, इस पे आप ये नीचे रेड लाइन दिख रही है छोटी सी एक क्रॉस में, इसको आप सिलेक्ट कर लोगी। अब देखो यहाँ, सॉरी ये सिलेक्ट नहीं था ना इसलिए नहीं हुआ, अभी मैं दोबारा सिलेक्ट कर दी। ये सिलेक्ट, जब तक आप जिस चीज पर आप जिस भी शेप पर काम करोगी तो उसको सिलेक्ट करना जरूरी होता है। अभी मैंने स्क्वायर को सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि स्क्वायर में कोई भी कलर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये रेड लाइन पर क्लिक करूंगी ऐसे। अब देखो, अब मैं इसको उठा के, अभी तो आपको लग रहा होगा व्हाइट है ना, लेकिन नहीं, यहाँ जब मैं रखूंगी ना, आप देखो ये हॉलो है, इसमें कोई भी कलर नहीं है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो है वो, हम इस यहाँ से कलर आउटलाइन का भी चेंज कर सकते हैं, उसकी थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं, और उसके साथ में हम जो है वो उसका उसको है वो जो है वो कलरलेस भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहती हैं कि नहीं कलर तो अंदर वाला तो सही है, ग्रीन ही हो, ठीक है, यहाँ से मैं दोबारा से वापस आ रही हूँ, ये नीचे ग्रीन छोटा सा दिख रहा है, ये मैंने कर दिया। और आप चाह रही हैं कि इसकी आउटलाइन कोई नहीं हो, आउटलाइन जो है वो क्रॉस हो उस पे ना, तो आप इसको आउटलाइन को नीचे क्लिक करें, इसको भी तो ओके कर देते हैं। ये ऊपर आ गया, अब ऊपर आने के बाद आप इसको ये वाला कर दे क्रॉस, तो अब देखो इसकी आउटलाइन कोई नहीं, ये सिर्फ फिल है। सही है, सिर्फ ग्रीन कलर है, और इसका जो स्ट्रोक है ना वो कोई भी नहीं है। देखो यहाँ पर आपको स्ट्रोक नहीं दिख रहा ना, इधर से खाना जो है वो बिल्कुल एम्प्टी हो गया है, ये वाला बॉक्स आपको एम्प्टी दिख रहा होगा। तो इसमें आप हर चीज कर सकती हैं। अच्छा, ओपेसिटी, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होता है कि इस वक्त आपको ये पूरा सॉलिड फॉर्म में नजर आ रहा है, इस ओपेसिटी पे जब आप क्लिक करेंगी, अभी से सिलेक्ट हुआ है ना, हाँ, हर एक को कोई भी आप कोई भी टूल अप्लाई करेंगी तो उसको सिलेक्ट जरूर कीजिएगा, वो सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ से आप क्या करेंगी, ओपेसिटी इसकी कम कर रही हैं, हम स्क्वायर की ओपेसिटी कम करें, क्या मतलब है, इसको हम लाइटर टोन में लेके जा रहे हैं, कम करते 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 ये बिल्कुल कम हो गई, देखो खत्म हो गई। ठीक है, खत्म हो गया कलर। क्यों, क्योंकि इसकी ओपेसिटी यहाँ पे 0 हो गई। मैं कह रही हूँ नहीं थोड़ा सा मुझे चाहिए ओपेसिटी, मैंने कर दिया 24 कर दिया, अब देखो हल्का सा लाइट ग्रीन कलर आ गया। मैं कह रही हूँ नहीं मुझे 50 चाहिए, 50-60 चाहिए, थोड़ा सा और डार्क हो गया, लेकिन पूरा सॉलिड कलर 100% ओपेसिटी पे आपको नजर आएगा। अंडरस्टैंड, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन? आरिज, डू यू हैव क्वेश्चन? निम्रा, फरवा, मरियम? यस, ओके। यस क्वेश्चन है या समझ में आ गया? नो, ये यस और नो से मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं दोबारा से पूछती हूँ, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सदफ, आपका क्वेश्चन है कोई? नो क्वेश्चन, ओके ठीक है, निम्रा का भी नहीं है। मरियम, आपका, मरियम शम्स? नो आई डोंट, ओके ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं फर्दर। आई होप कि इतना समझ में, अब यहाँ पर इसी शेप टूल में मैंने आपको बताया था कि और भी डिफरेंट शेप्स हैं। अच्छा, जो सिलेक्शन टूल है ना, ये जो मैंने यहाँ पे जो लिया हुआ है ना वी से, ये जो एरो है, इसको अगर मैं इसके कॉर्नर पे लेके आऊंगी ना, तो इस तरह का एक लंबा सा वो ब्लैक सा एरो बन जाता है। तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट क्लिक करके माउस पे इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी, तो ये छोटा हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये डी शेप्ड हो रहा है, तो इसको मैं चाह रही हूँ कि नहीं, ये बिल्कुल जैसा स्क्वायर है ना वैसा ही उसी तरह से छोटा हो, रेक्टेंगल में ना कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं ऐसे ले जाती हूँ तो ये रेक्टेंगल बन गया, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि नहीं, मुझे वही वाला चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, शिफ्ट भी दबाऊंगी साथ में, शिफ्ट प्रेस करके, और मैं इसको लेफ्ट क्लिक करके ऊपर लेके जाऊंगी, तब देखो ये बिल्कुल स्क्वायर की शक्ल में आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको छोटा इसलिए किया है कि मुझे आर्टबोर्ड पे और भी शेप्स चाहिए। अब मैं दोबारा से उसी टूल के पास आ रही हूँ, और यहाँ पर जो छोटा सा एरो है उसको क्लिक कर रही हूँ, लेफ्ट क्लिक। अब देखो रेक्टेंगल के बाद इलिप्स है, इलिप्स से जो है वो हम क्या करेंगे, इलिप्स ड्रॉ करेंगे, और साथ ही हम सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप शिफ्ट दबाएंगी, जब भी आप ड्रैग करेंगी ना इसको, जब ड्रैग करेंगी तो शिफ्ट दबा के इसको आप ड्रैग करेंगे ऐसे, तो देखो बिल्कुल स्मूथ, हर तरफ से बराबर सर्कल बन रहा है। सही है, लेकिन अगर आप इसको शिफ्ट नहीं दबाएंगी ना, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, शिफ्ट नहीं दबाएंगी, सिर्फ आप इसको लेफ्ट से ड्रैग करेंगी, तो ये इस तरह से इलिप्स बन जाएगा। सही है, तो वो आपकी मर्जी, आप जैसा भी बनाना चाहती हैं, बड़ा करना चाहती हैं बाद में भी हम कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर स्मूथ सर्कल बनाना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट की जरूर प्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है, इनमें हम डिफरेंट कलर्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं कोई और कलर ले लेती हूँ, पहले मैं वी टूल लूँ ना, एक मिनट जी,
यहाँ से मैं दोबारा से ये वी करके ये वाला सिलेक्शन टूल लेती हूँ, और मैं कह रही हूँ कि मुझे ग्रीन कलर नहीं चाहिए, मुझे कोई और कलर चाहिए इसमें, ताकि आपको दूसरे सब सेपरेट सेपरेट लगे। मैं कह रही हूँ मुझे ब्लू कलर चाहिए, सही है। ओके करती हूँ, ये ब्लू हो गया। ठीक है, मैं इसमें कह रही हूँ कि मुझे रेड कलर चाहिए। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको मैं रेड बना देती हूँ, यहाँ पे लाके इसको मैं रेड कर देती हूँ। ओके, अच्छा, अब मैं क्या चाह रही हूँ कि अब मैं इसमें से कोई और शेप बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि अब ये मैंने 3 शेप तो देख लिए, अब मैं पॉलीगॉन टूल लेकर इससे कोई शेप बनाना चाह रही हूँ। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी, अब मैं ये नीचे बना रही हूँ। इसको भी आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो ये इस तरह से भी विंडो खुल जाती है, लेकिन अभी हम इसको नहीं देख रहे। इसमें आप खुद से जो है वो टाइप कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको टाइप करने की जरूरत नहीं है, अभी हम खुद जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से हमने पॉलीगॉन यहाँ से सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने रख के, ये बार बार ना कुछ इसमें हो रहा है मसला, यहाँ पे रख के मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ, ये देखो। अब सदफ एक दफा आप पिछली दफा पूछ रही थी ना कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये इस तरह से क्यों हो रहा है, कि टेढ़ा क्यों हो रहा है, तो इसकी वजह ये कि मैंने शिफ्ट नहीं दबाया था। अगर मैं शिफ्ट दबा के करूंगी ना, तो ये बिल्कुल सीधा आएगा ऐसे, ये देखो बिल्कुल सीधा आ रहा है, क्योंकि मैंने शिफ्ट पे अपनी की को प्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लेके इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। इसका भी कलर मैं कह रही हूँ नहीं कुछ और हो, ये मैं चाह रही हूँ कि इसका कलर हो येलो। ठीक है, येलो में इसको ऊपर ले जाती हूँ, ये वाला मुझे कलर चाहिए। ओके कर दिया मैंने। ठीक है, येलो हो गया। अच्छा, अब ये तो हम पिछली दफा भी थोड़ी बहुत चीजें कर चुके थे, आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। एक मैं और स्टार शेप में बना लूं, तो मैं फिर कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ लोग नए थे इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं इसको भी मैं अगर शिफ्ट से बनाऊंगी ना, तो ये अच्छा सा बनेगा ऐसे। ठीक है, ये बन गया, ये स्टार शेप बन गया। इसको भी कोई डिफरेंट कलर दे देते हैं, इसको मैं ऑरेंज कर देती हूँ नीचे ला के। ये वाला कलर कर देती हूँ। ओके, ये देखो ये ऑरेंज हो गया। वी करके दोबारा से करके इसको मैं उठा के कहीं और रख सकती हूँ। ये दो हमारे अलग अलग आर्ट बोर्ड है। मैंने आपको पिछली दफा बताया था कि आर्ट बोर्ड का क्या मतलब होता है, कि जब हम प्रिंटिंग के लिए इसको एक्सपोर्ट करके इसकी इमेज को निकालेंगे प्रिंटर को देने के लिए, तो जो चीजें आर्ट बोर्ड के ऊपर होंगी ना, वही प्रिंट होंगी। अगर आर्ट बोर्ड से बाहर मैं यहाँ ये इलिप्स बाहर रख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं फिर इसके बाद प्रिंट करती हूँ और मेरा आर्ट बोर्ड पे इलिप्स आता ही नहीं है, और मैं परेशान होती हूँ कि भाई क्यों मेरा प्रिंटिंग वाले इसमें ये क्यों नहीं आ रहा, मैंने तो बनाया था। आपने बनाया तो था, लेकिन आपने क्या किया, उसको आर्ट बोर्ड से नीचे उतार दिया। तो जब आप नीचे कोई चीज उतार देती हैं, तो वो आपकी प्रिंटिंग में नहीं आएगी। ये सारा एरिया प्रिंट होगा, ये सारा एरिया प्रिंट होगा। और इधर अदर देन आप जितना भी काम नीचे करना चाहती हैं कर सकती हैं, लेकिन जब तक आप उसको उठा के ऊपर नहीं रखेंगे, वो प्रिंटिंग में नहीं आ सकता। मतलब जब वो फाइल प्रिंट होगी तो उसमें वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रही थी कि हमने यहाँ पर ये एक डायरेक्ट जो है वो टूल, सॉरी सिलेक्शन टूल था, और ये जो दूसरा उसके नीचे व्हाइट कलर का टूल है, इसको कहते हैं इसको कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। थोड़ी देर इसके ऊपर कर्सर रखिए, इसका वो नाम भी आ जाता है। तो अब मैं चाह रही हूँ मैं ये वाला टूल ले लेती हूँ। ठीक है, ये टूल मैंने ले लिया है, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, इसका क्या फायदा होता है, इसका फायदा ये होता है कि सिलेक्शन टूल में तो आप पूरा, जैसे सिलेक्शन टूल मैंने लिया था, इसमें तो मैं पूरी इसको जो है वो चारों तरफ से मूव कर सकती हूँ हर जगह पे, तो ये स्मूथली मूव होगी। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि इसका एक कोना मुझे सही नहीं लग रहा, उस कोने को मैं करना चाहती हूँ कुछ चेंज, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से जो है वो ये सिलेक्शन टूल लूंगी, और इससे लेकर मैं इसके एक कॉर्नर को सिलेक्ट करूंगी, इसके ऊपर, सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन पे यहाँ करूंगी, इसको मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर देती हूँ। ये देखो, अब सिर्फ इसका एक कॉर्नर जो है उसका शक्ल चेंज हो रही है। सिलेक्शन टूल में जो ऊपर वाला टूल था, उसमें क्या हो रहा था कि वो पूरी शेप को लेके मूव कर रहा था इस तरह से, जैसे अब ये इलिप्स था, इसको मैं पूरा लेके इधर से उधर हिला रही हूँ, सही है। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप डायरेक्ट सिलेक्शन में क्या कर सकते हैं, इसमें आप सिर्फ एक पॉइंट लेके भी उसको सिलेक्ट करके और उसको ड्रैग करके आप किसी भी तरह का बना सकते हैं। यानी पॉलीगॉन से ये शेप बिल्कुल डिफरेंट बन गया। मैं चाह रही हूँ बीच से थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये वाला पॉइंट, इसको मैं पकड़ के नीचे कर दूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ओके मरियम, थैंक यू। अभी तो आपको बहुत मजा आएगा, अभी आप आगे आगे पढ़ेंगे ना तब और ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, इसके बाद फर्ज करो मैं कहती हूँ कि नहीं, ये जो है ना, ये मैं दोबारा से वी पे जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ मुझे जो है ना इसके कॉर्नर, सॉरी ये इससे, ये मुझे चाहिए। मैं कह रही हूँ मुझे इसके कॉर्नर ना थोड़े से राउंडेड चाहिए। ये जो बना हुआ है, एक मिनट इसको बड़ा करके दिखाती हूँ। ये स्टार जो है ना, ये मैं कह रही हूँ इसके मुझे थोड़े से राउंडेड से कॉर्नर्स चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये वाला टूल ले रही हूँ,
ये वाला सिलेक्शन टूल लेके अब देखो इसके अंदर एक तो बाहर डॉट तुम्हें नजर आ रहा होगा और एक अंदर डॉट नजर आ रहा है, ये वाला। जैसे ही मैं अंदर वाले डॉट पे रखती हूँ ना, तो क्या होता है कि एक छोटा सा आपको एक आर्च सी नजर आती है, आर्क टाइप की ना। तो अब आप इसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगी ना, तो ये देखो इसके कॉर्नर राउंड हो रहे हैं। देखो सब चारों तरफ से हो रहे हैं ना। ये देखो ये फ्लावर बन गया, वो स्टार जाके फ्लावर बन गया। मैं कह रही हूँ नहीं नहीं, मुझे वापस स्टार चाहिए। फिर दोबारा मैं इसको क्लिक करके बाहर की तरफ कॉर्नर पूरा नोक बना दी, ये वापस हो गया। अच्छा मैं चाह रही हूँ कि नहीं, स्टारों का नहीं मुझे करना, मुझे सिर्फ एक का करना है, ये राइट हैंड वाले का करना है, इसको मैं राउंड कर दूं। तो मजा आया। अभी आगे आगे चलना बड़ा मजा आएगा। अच्छा मैं आपको बता रही थी, आप कह रहे हैं कि मैं चाहती हूँ कि एक मुझे सिर्फ करना है, ये वाला ना राउंड, बाकी नहीं करना है। आप क्या करोगे, ये अंदर इसे इस वाले को सिलेक्ट करोगी, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करोगी, इस कॉर्नर को। अब हम सबको नहीं कर रहे, एक को कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बाकी सबसे हट गया है, सिर्फ एक पे आ रहा है। इसका जो अंदर वाला है, इसको मैं कह रही हूँ मैं अंदर ड्रैग कर, ये देखो, ये देखो, ये एक हो रहा है, बाकी नहीं हो रहे। तो ये हमारा जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है ना, इसका ये फायदा होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप सबको नहीं करते, आप सिर्फ एक पॉइंट को कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं एक और कर लेती हूँ, ये वाला पॉइंट मुझे जो है ना थोड़ा सा इसको अंदर ड्रैग करना है। इसको आप उठाएंगी, यहाँ पे रखेंगी। अब आपका सिर्फ एक पॉइंट होगा, ये ओके, इसको अंदर की तरफ कर ले। इतना करना है आपको, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप जो है वो डिफरेंट चीजें, इसमें जो है वो डिफरेंट टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन का ये फायदा होता है। और मैंने आपको बताया था कंट्रोल माइनस करने से आपकी जो आर्ट बोर्ड है वो नीचे छोटा होता जाएगा, इमेज जितना भी है। यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे लिखा हुआ है 33 पॉइंट समथिंग हो गया। ये देखो यहाँ पर बिल्कुल बॉटम में, बॉटम लेफ्ट में। और मैं चाहती हूँ इन्हें थोड़ा बड़ा जूम जूम इन करूँ, जूम इन करने के लिए ये देखो, ये मैं इसको प्लस प्लस करें, और जूम आउट करने के लिए माइनस माइनस करें। ओके, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जैसे ये सर्कल है, इसमें भी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं चाह रही हूँ कि इसका एक कॉर्नर थोड़ा सा मैं लंबा कर दूं, या कुछ आगे पीछे कर दूं। यहाँ मैंने इसको क्लिक किया, और इसके साथ क्या होता है, इसके जो है ना ये दो जो होते हैं, ये इसके क्या कहलाते हैं, ये इसके हैंडल्स कहलाते हैं। तो इन हैंडल्स की मदद से हम इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ये पाथ है और ये हैंडल है। अब मैं इस हैंडल को का कोना पकड़ के इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से घुमा रही हूँ। ये देखो इसका शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। यहां से मैं ये वाला कॉर्नर लेके इसको घुमाती हूँ, इस नीचे वाले को, इसका हैंडल पकड़ के मैं आगे पीछे करती हूँ यहाँ से। ये देखो, ये ये डांस कर रहा है। जैसा मर्जी शेप आप क्रिएट कर सकते। था ये सर्कल, लेकिन हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको जो है वो डिफरेंट उसमें जो है वो चेंज कर दिया। आज मैं थोड़ा सा आपको टेक्स्ट टूल के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इसको मैं दोबारा से जूम आउट कर रही हूँ। अच्छा अब ये बताइए कि आप लोगों का वो डाउनलोड हो गया या नहीं, मुझे मैं चैट में बताइए कितना रहता है। डाउनलोडिंग को चेक करें। लेट मी चेक। ओके ओके सर, आप चेक करो, मैं वेट करूँ। बाकी लोग जो जो डाउनलोडिंग पे लगाए, निमरा ने और किसी और ने, तो वो भी जरा प्लीज चेक कीजिए। कम से कम एक का तो हो जाए ना आज, ताकि वो दूसरों को फिर गाइड कर सके। चलिए जब तक सदफ चेक करिए, मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ। अच्छा अब मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास जो है वो आज हम जो है ना टेक्स्ट टूल भी करेंगे, पेन टूल भी हम करेंगे, लेकिन पेन टूल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो शायद आप लोग एकदम समझ नहीं सके। जब आप लोगों के सॉफ्टवेयर जब सबके डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएंगे, तो फिर जो है वो उसको लेके चलूंगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको, आज बिलाल और मूसा नहीं है। मैंने उनको कहा था कि रेगुलर रहना, वरना फिर पता है इनको समझ में नहीं आएगा। अच्छा नेक्स्ट। तो मैं आपको कह रही थी बाकी टूल्स भी हम पढ़ेंगे, अभी मैं आपको एक टेक्स्ट टूल बताना चाह रही हूँ। अच्छा अभी नहीं, आपने इसको क्लिक नहीं करना था सदफ, आपने क्लिक कर दिया है। अभी क्लिक नहीं कीजिएगा, बस उसको देखें कि वो डाउनलोड कंप्लीट हो गया या नहीं। हाँ अभी क्लिक नहीं करना उसको, क्रॉस कर दो। अभी अभी उसको क्रॉस करके ना उसको नहीं करना, क्योंकि वो आगे का स्टेप मैं खुद बताऊंगी। कंप्लीटेड ओके सही है। अच्छा जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना सदफ, और आप लोग सब अब सुन लें सॉफ्टवेयर के बारे में, यहाँ से मैं दोबारा वहीं जाती हूँ अपने ब्राउजर पे। जी, तो जब आप देखेंगे ना ये सब कंप्लीट हो गया,
तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप जो है ना अपना इंटरनेट आपको ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अभी लाइव क्लास हो रही है, अगर आप इंटरनेट ऑफ करेंगे तो फिर जूम से भी आप लोग आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी अभी ना करें, जब क्लास खत्म हो जाएगी ना तो फिर हम बाद में कल भी इसको डिस्कस कर लेंगे फर्दर। जब ये आप लोग, उसमें आपको क्या करना होता है कि आप जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो आपका इंटरनेट ऑफ होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन जो है वो शुड बी ऑफ। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें ये हाउ टू इंस्टॉल वाली अगर वीडियो दिखाऊं दोबारा से, तो अभी तुम लोग खुद अब ये पूरी देखो, 2 मिनट की है, जरा देखो इसको मैं बड़ा करके दिखाऊं। इसमें म्यूजिक है वो मैं हटा दूं। अभी देखते रहो, ये 2 मिनट की वीडियो है, सदफ आप भी देखें, सब लोग देखें प्लीज। ये आपने डाउनलोड का, बट अब देखो ये वाली मैं इंस्ट्रक्शन तुम्हें दिखा रही थी। अब यहाँ पर देखो पढ़ो, टर्न ऑफ योर इंटरनेट, सही है, अदरवाइज सॉफ्टवेयर विल नॉट बी एक्टिवेटेड। तो जब आपका डाउनलोडिंग के लिए तो आपको इंटरनेट चाहिए ना, उसको तो आप नहीं वो कर सकते। तो डाउनलोडिंग तो हो जाए, डाउनलोडिंग होने के बाद आप उसका इंटरनेट अपना कनेक्शन ऑफ कीजिएगा। फिर उसके बाद उसके जितने भी आपके कोई प्रोटेक्शन के कोई सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, होते हैं ना विंडोज सिक्योरिटी वगैरह, उनको सबको टर्न ऑफ करना होगा। एंटीवायरस कोई चल रहा है उसको भी टर्न ऑफ कर दीजिएगा। फिर देन आप क्लिक करेंगे, वो एक जिप फाइल आपके पास डाउनलोड होगी, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी स्क्रीन पे। 1 मिनट, इसको मैं क्रॉस करके छोटा करना पड़ेगा। इसकी ना एक जिप फाइल होती है, मैं आपको यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर पे दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैं खोल रही हूँ। हम्म, ये देखो यहाँ पर मैंने डाउनलोड्स में जाके आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पर जो है ना, कहाँ पे मेरी फाइल हुई थी, दिस पीसी वाली, ये इधर देखो, सी में हुई थी शायद। वो ना अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ से दिखा दी। ये यहाँ पर इसको मैं माइनस करके, ये भी माइनस करके, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा ना, मुझे नजर नहीं आ रहा मुझे डाउनलोड का ऑप्शन। चले खैर, मैं आपको फिर बाद में बता दूंगी। यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा था, उसके उसमें वहां पे वो नजर आ रही थी वो फाइल ना, लेकिन इधर मुझे नहीं दिखी। ये इसमें तो नहीं। जी इधर है। नहीं ये तो, ये कुछ और है। अच्छा, ये देखिए, अब आप इसको पूरा कंप्लीट हम कर लेते हैं इस वीडियो को, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप अपना वो करेंगे ना ऑफ, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आगे वो फर्दर बता रहा है कि अपना इंटरनेट ऑफ करके इस तरह से देखो, ये इस तरह की एक फाइल आ जाएगी, जिप फाइल। सदब आपकी ऐसी फाइल आई है, अभी क्लिक नहीं करना उसके ऊपर। नो, अच्छा क्या आप, हो सकता है मे बी कि आपका आपके पास वो जिप फोल्डर नहीं आया हो, ओपन हो गया हो। तो खैर वो उसका नाम यही होगा, एडोबे इलस्ट्रेटर CC 2020, नाम तो इसका यही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, अभी नहीं, इंटरनेट ऑफ करके, अभी मत करिएगा कोई भी क्लिक। इंटरनेट ऑफ करके इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। वहां वो हमसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड इसका है 123। ठीक है, 123 है। अच्छा सदफ, आप अपनी स्क्रीन जरा शेयर करें, मैं आपकी देखती हूँ। मैं अपनी स्टॉप करती हूँ, आप अपनी अपनी जरा शेयर करें। आपको आती है शेयर स्क्रीन करना, नीचे लिखा हुआ है ग्रीन सा बटन। अच्छा है ना, हम लोग सारे देख लेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। जी, कहाँ पर सदफ आपका डाउन, कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, यहाँ ये वाला बटन दबाओ। मैं इसको कर सकती हूँ। हाँ मैं कर रही हूँ, ये देखो ये हुआ है। ठीक है, ये सदफ आपका हुआ है ना। हाँ, ये वाली जो डॉट रार फाइल है ना, ये जिप फाइल कहलाती है। सही है, इसको मैं खोलती हूँ, कहाँ पर है ये फोल्डर में। सदफ ये तुम्हारी कहाँ पर है, एक सेकेंड। आप दिखाइए कहाँ पर ये डाउनलोड, डाउनलोड आपके डाउनलोड किधर है, डाउनलोड पे जाइए। हाँ, ये तो है, लेकिन इसको, ये फोल्डर मैं इसका देखना चाह रही हूँ। चलो मैं इसको क्लिक करती हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो फाइल डाउनलोड हुई ना सदफ के कंप्यूटर पे, इसी तरह से आपकी डाउनलोड होगी और वो जिप फाइल होगी। सही है,
वो जिप फाइल का यहाँ पे आइकॉन बना हुआ नहीं आ रहा, लेकिन वैसे वो जिप फाइल होती है, तो उसमें छोटी छोटी सी बुक्स एक के ऊपर एक रखी होती है पाइल अप होके, जैसे मैंने अभी आपको उस वीडियो में दिखाया था। तो फिर आप क्या करेंगे, इंटरनेट ऑफ करके उसको जब डबल क्लिक करेंगे ना, तो फौरन एक वहां पे नीचे एक प्रोग्राम खुलेगा, उस पर नीचे सेटअप लिखा हुआ आएगा। तो आप सेटअप एक रेड से कलर का होगा, उसको आप क्लिक करेंगे सेटअप को, तो वो जैसे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप लोग करती हैं इंस्टॉल, उस तरह से वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कल हम जो है ना वो लाइव कर लेंगे, मैं दोबारा से अपना निकाल के आपके सामने कर लूंगी। तो वो क्या होगा कि जैसे ही वो सेटअप आप करेंगे, तो वो आपसे पासवर्ड में भी पूछे, तो जब भी पासवर्ड पूछे आप 123 डाल दीजिएगा, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर का पासवर्ड 123 है। तो उसके बाद क्या होगा कि जो है वो उसको इंस्टॉल कर देगा, और आपने क्या करना होगा, यहाँ से जाएंगी आप, यहाँ पे खोलेंगी, और यहाँ पर आपका यहाँ पर जिस तरह मेरा लिखा आ रहा है ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। अभी इंटरनेट नहीं खोलना। उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करके आप देखेंगी, तो वो आपके पास ओपन हो जाएगा सॉफ्टवेयर। जब वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए पूरा, तो फिर आप उसको दोबारा से क्रॉस करके फिर आप अपना इंटरनेट ऑन कर लें। तो आपको कोई क्रैक डालने की जरूरत नहीं है, कोई जो है वो AMT फाइल डालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका क्रैक जो है वो पड़ा हुआ होता है। तो ये बिल्कुल ईजी वे है करने का। ठीक है, कल मैं फिर आप लोगों से पूछूंगी कि किस किसने किया, लेकिन इंटरनेट को जरूर ऑफ कीजिएगा, उसके उसके बगैर नहीं होगा। ठीक है सदफ, अगर तुम करना चाहती हो, तुम थोड़ी देर क्लास को जो है वो ऑफ करके फिर दोबारा से ज्वाइन कर लेना, अगर अभी करना चाहती हो। तो उस पर जब डबल क्लिक करोगे, वो 123 तुमसे पूछेगा, क्योंकि मैं नहीं कर सकती आपको, क्योंकि मुझे उसके लिए इंटरनेट ऑफ करना जरूरी है ना। आप करना चाहती हैं अभी या कल करेंगे? अच्छा, मैं दिखाती हूँ अपनी स्क्रीन है। सॉरी, मैं उसको टर्न ऑफ कर दिया था। जी, ये देखिए इस तरह का फोल्डर बन जाएगा आप लोगों के पास ना, जैसे ये बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला जो ब्लू कलर का है ना। इसको फिर हम जो है वो आगे फर्दर क्लिक करेंगे, वो प्रोग्राम जो होते हैं सारे वो सी में इंस्टॉल करता है। इस तरह की एक विंडो खुलेगी, यहाँ पर आप ओके करेंगी, और ये पासवर्ड पूछेगा, आप 123 डालेंगे यहाँ पर, और भी ये इस तरह से ग्रीन जो है वो आगे होने लगेगा। सही है। अच्छा, वो होने के बाद आप सी ड्राइव में जाएंगी, वहां पर आप खोलेंगी, यहाँ पे सेटअप लिखा हुआ है, ये सेटअप को क्लिक करेंगी, तो इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी आपके पास। ये आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसको ओके कर दें। ये हम जो है वो इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करके कर रहे हैं, ओके, इसको ऑन करके नहीं करना। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका सॉफ्टवेयर जो है वो हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गई वीडियो, नहीं अभी चल रही है। सेटअप पे क्लिक करके जैसे आया था 123 पासवर्ड, अब यहाँ से आपने खोला, इस तरह खुलेगा आपका सॉफ्टवेयर। अभी हमने इंटरनेट नहीं ऑन किया, सही। ये तो इसका कोई एरर आ रहा है, लेकिन हमारे पास ऐसा एरर नहीं आया था। ये देखिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कि किस तरह से करना है। ये वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो देख के फिर आपको अच्छा से समझ में आ जाए। चले, अभी तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मैं आपको टेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा बता के फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप कर लेंगे, क्योंकि काफी रात हो गई, 12:30 हो जाएगी ना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके सारा सदफ, ठीक है। थोड़ी देर बाद कल कर लेना, कल हम भी इसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे आप लोग मुझसे जो है वो बाद में चैट पे भी पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं सबको बता दूंगी। ठीक। तो मैं आपको थोड़ा सा बस टेक्स्ट का बता देती हूँ हल्का सा, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये सारे उठा के ना मैं इसको एक साइड पे कर देती हूँ, एक ही आर्ट बोर्ड पे ना सारे रख देती हूँ, ताकि हमें एक आर्ट बोर्ड फ्री मिल जाए। ये भी रख दिया, ये भी रख दिया। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम एक्सपोर्ट करके इसकी इमेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे इसकी फाइल बनाते हैं जो हम प्रिंटर को भेजेंगे। अच्छा, अब आप फर्ज करें ये यहाँ पर जो है वो, एक मिनट। ओके, ओके मरियम, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, सबके साथ कर दूंगी ग्रुप में ना। पहले मुझे अपलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं वो यूट्यूब लिंक आपसे शेयर कर दूंगी। अच्छा, तो अब आप देखिए यहाँ पर, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगी मरियम शम्स, मैंने शायद आपको ग्रुप में नहीं ऐड किया। ठीक है, आज मैं कर दूंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर जो है ना टेक्स्ट टूल है, ये देखो टी लिखा हुआ है ना लेफ्ट पे, ये टी जो है वो टेक्स्ट टूल है, इसको हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम यहाँ पे रख के, अब ये यहाँ पर देखो लोरम स्पेम लिखा हुआ आ रहा है, ये बहुत छोटा सा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब देखो राइट के ऊपर इसकी सारी प्रॉपर्टीज खुल रही है यहाँ पर ना। तो इस टेक्स्ट का साइज जो है वो 12 है,
मैं चाह रही हूँ कि इसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा कर दूं, 21 कर दूं या 24 कर दूं। अब थोड़ा बड़ा साइज हो गया, सही है। अब मैं इसके अंदर लिख रही हूँ कि यस आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, ये मैं लिख रही हूँ, सही है। अब यहाँ पर मैं दोबारा सिलेक्शन टूल पे जा रही हूँ, बल्कि अभी 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 इसी पे रहते हैं। अगर आप चाहती हैं कि इसका फॉन्ट चेंज कर दें तो यहाँ पर देखो ये ड्रॉप करोगी, जैसे आप वर्ड में करती हो सेम उसी तरह से, जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट में आप करती हैं। तो यहाँ पे आप इसको ड्रॉप करेंगे और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करो और इसको कोई और फॉन्ट इसका चेंज कर दो। फर्ज करो मैं कहती हूँ ये वाला मैं करना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि नहीं, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको, ये जो एरो कीज है ना अप एंड डाउन, उससे मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ। देखो इसका 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 वो सब चेंज हो रहा है, कभी कोई फॉन्ट आ रहा है, कभी कोई फॉन्ट आ रहा है। इस पे हम बाद में बात करेंगे। अच्छा यहाँ पर अभी हमने ये बर्लिन सैंडफर्ड सर, हम यही वाला फॉन्ट अभी रख रहे हैं। अच्छा अब इसमें और क्या ऑप्शन है, नीचे देखो यहाँ पर जो है वो, ये आप अगर कोई पैराग्राफ आप लिख रही हैं तो वो लेफ्ट से भी शुरू हो सकता है। बस जितने जिस तरह से आप वर्ड पे काम करती है ना, सेम उसी तरह से हो रहा है, ठीक है। जैसे मर्जी आप इसको जो है वो आगे से एडिट कर सकती है। अभी तो ये सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन अगर पैराग्राफ होगा तो उसको भी हम कर सकते हैं, ठीक। अच्छा अब आप देखो ये तो सिंपल टेक्स्ट है। अब यहाँ पर मैं इस, अगर इसके पास एक छोटा सा जो एरो बना है ना टी, जो लेफ्ट पे देखो जो टेक्स्ट टूल था या टाइप टूल कहते हैं इसको, अगर मैं इसको यहाँ पर इस एरो को क्लिक करती हूँ लेफ्ट माउस से, तो यहाँ पर आ रहा है टाइप ऑन अ पैथ टूल, और उसके अलावा वर्टिकल टाइप टूल। टाइप ऑन अ पाथ का क्या मतलब है कि किसी रास्ते के ऊपर, किसी पाथ के ऊपर जो है वो टाइप करेगा। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, सही कैसे करेगा। तो आपके लिए कोई पाथ होना जरूरी है। उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये जो है वो इलिप्स शेप जो है वो ये मैं सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पर मैं इलिप्स ड्रॉ करती हूँ, ये लाइक दिस। लेकिन मुझे इसका फिल नहीं चाहिए, मैं फिल को क्रॉस कर देती हूँ। मुझे इसकी आउटलाइन चाहिए, आउटलाइन ये है नीचे, इसको मैं ब्लैक कर देती हूँ। नहीं वाइट हो गई, ब्लैक करनी है मुझे, यहाँ से कर देती हूँ। ये सॉरी, इसको कैंसिल करके ये ऊपर जो खुली है ना, इधर से मैं ब्लैक कर देती हूँ। ये देखो इसकी आउटलाइन ब्लैक हो गई, सही है। अब जो ये वाला तो जो ऊपर मैंने लिखा है यस आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, ये तो एक सिंपल टूल था। अब मैं ले रही हूँ पाथ टूल, यहाँ से ले रही हूँ, वो टाइप टूल था और यहाँ से मैंने लिया है टाइप ऑन अ पैड टूल। यहाँ से मैं ये लेके और कहीं से मैं टेक्स्ट कॉपी करती हूँ। ये एक साइट है, यहाँ से डमी टेक्स्ट हम ले सकते हैं, लोरम लोरम स्पैम, ठीक है। ये एक साइट है, इसको आप खोलिए और यहाँ से आप कोई भी डमी टेक्स्ट, ये अगर आपके पास कोई टेक्स्ट पहले से पड़ा तो आप वो भी ले सकती हैं। मैं यहाँ से एक डमी टेक्स्ट ले रही हूँ लोरम स्पैम से, ठीक है। यहाँ से फर्ज करो मैं कह रही हूँ कि ये मुझे थोड़ा ज्यादा टेक्स्ट चाहिए, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से एक मिनट क्लिक करके और ड्रैग, ये मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी कर लिया। इसको मैं क्या करूंगी, कंट्रोल सी, और वहां जाके जो मैंने टाइप टूल लिया हुआ था इस पे जाके मैं क्लिक करूंगी। लेकिन पाथ के ऊपर मुझे क्लिक करना होगा। पाथ कौन सा है, ये जो आपको एक आउटलाइन दिख रही है पाथ है। तो आप, मैं क्या करूंगी यहाँ पर, फर्स्ट यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी पार्ट टूल को, और ये देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपना अपना जो टेक्स्ट था वो मैं कंट्रोल वी करके यहाँ पेस्ट कर दूँ। ये आई था यहाँ पर शायद, इसको मैं कर देती हूँ आई इट, ठीक है। तो अब देखो ये पाथ के ऊपर जो है वो टाइप हो गया। जो भी आप शेप लेंगी, आप कोई जो है वो क्या कहते हैं उसको, आप कोई सर्कुलर शेप ले लीजिए, आप कोई कोई फिगर बनी हुई है, कोई डिजाइन बना हुआ है, कोई लैम्प बना हुआ है, कोई भी सिंपल चीज आप उसके अतराफ में जो उसकी आउटलाइन है उसके ऊपर आप टाइप कर सकते हैं। अगर मैं चाह रही हूँ कि नहीं मुझे तो स्क्वायर वाले पे टाइप करना है, स्क्वायर में ले लेती हूँ, या हम थोड़ा मुश्किल ले लेते हैं, स्टार ले लेते हैं। स्टार शेप में बनाती हूँ पहले यहाँ पर, ये मैंने स्टार शेप बनाया, इसको भी देखो दोबारा से वही हो गया। इसको भी मैं, इसका अंदर से मुझे हॉलो चाहिए और इसकी आउटलाइन मुझे ब्लैक चाहिए, यहाँ से मैंने ब्लैक कर दी, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इसके ऊपर टाइप हो, सही है। तो अब मैं क्या करूंगी, सिंपल टाइप नहीं, मुझे एरिया टाइप टूल लेना पड़ेगा, ओ सॉरी एरिया कह रही हूँ, पार्ट टाइप टूल लेना पड़ेगा। यहाँ से मैं रख के इसको इसको क्रॉस कर देते हैं, एक्स्ट्रा चीजें ओपन हो रही है। अब यहाँ से मैं दोबारा से पार्ट, ये देखो ये थोड़ा सा एक तुम्हें नीचे एक लाइन सी टेढ़ी सी नजर आ रही होगी ना, तो ये कहलाता है टाइप ऑन अ पैड टूल। ये मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगी, पाथ के ऊपर जो उसकी लाइन है ना उसके ऊपर क्लिक कर दूंगी कहीं पे, और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दूँ। अब देखिए स्टार की शक्ल में टाइप हो गया,
अगर मैं इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा करती हूँ तो ये ज्यादा अच्छा सा आपको नजर आएगा। मैं चाहती हूँ 18 कर दूं फॉन्ट, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक मिनट, इसको मैं सिलेक्ट करके, और मैं कहती हूँ नहीं ये बहुत बड़ा फॉन्ट है, तो मैं थोड़ा सा इसको फॉन्ट को छोटा कर देती हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करूंगी और इस फॉन्ट को मैं 12 कर देती हूँ या 14 कर देती हूँ। इतना सिलेक्ट हुआ था, वो वाला सिलेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए वहां पर नहीं आपको नजर आ रहा। ठीक है, ये हो गया आपका जो है वो टाइप टूल हो गया। कौन सा? टाइप ऑन अ पैथ टूल। तो आपने ऊपर जो है वो इलिप्स पे किया, अब जैसा मर्जी आपका शेप होगा ना उस तरह का ये टाइप कर दे। ये सीधा वाला है, ये जो है वो शेप के ऊपर आ रहा है। सही है, इसको हम जरा, सॉरी, कंट्रोल सी, इसको मैं साइड में कर देती हूँ, अभी यहाँ पे नीचे रख देती हूँ क्योंकि हमें आर्ट बोर्ड पे कुछ चाहिए। ये हम आर्ट बोर्ड पे एक टूल और देख रहे हैं, ये भी मैं यहाँ पे कर देती हूँ। तीसरा टूल इसका देख लेते हैं और देन फिर वी विल फिनिश अवर क्लास टुडे फॉर टुडे। यहाँ पर देखिए, ये इस पे दोबारा से मैं छोटा सा जो एरो कोने पे नजर आ रहा है इस पे मैं क्लिक करूंगी, और ये देखो ये लिखा हुआ है वर्टिकल टाइप टूल। ये वर्टिकल टाइप टूल पे जब मैं क्लिक करूंगी तो ये सीधा सीधा टाइप करेगा। जैसे अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देती हूँ, ये देखो इस तरह लाइन की शक्ल में वर्टिकली टाइप कर रहा है। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली टाइप कर रहा था, यहाँ पर वर्टिकली टाइप कर रहा है, और यहाँ पर कैसे टाइप कर रहा है, ये जो है वो इसके पाथ के ऊपर टाइप कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा मरियम। गुड। ठीक है, फिर आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं। आप लोग अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके और वो वीडियो जरूर देखिएगा कि हाउ टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। तो जब वो इंस्टॉलिंग आप करेंगी तो आप बस इंटरनेट को ऑफ जरूर कर दीजिएगा, और फिर आप इजीली कर लेंगी, मुझे यकीन है कि आप लोग कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई आप लोगों को डिफिकल्टी होती है तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कल मैं आपसे कल कुछ क्वेश्चंस भी करूंगी, जो कुछ आज हमने सीखा, जो कुछ पढ़ा है, तो आपके सॉफ्टवेयर आपके सामने होंगे। तो आपकी मैं स्क्रीन आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा बारी बारी, और मैं आपको देखूंगी कि आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपको स्ट्रोक्स का पता है या नहीं पता, आपको टाइप टूल समझ में आया या नहीं आया। कोई एग्जाम नहीं हो रहा आप लोग घबराइएगा नहीं। असल में जब आप लोग करेंगे ना, तब तक जब तक आप लोग हैंड्स ऑन एक्टिविटी नहीं करेंगे तो एक्सक्यूज मी, खुद से अगर आप नहीं करेंगे, खुद से उसको जो है वो चला के नहीं देखेंगे, तब तक आप नहीं सीख सकते। ठीक है, तो फिर वरना हमारा इस क्लास में आने का फायदा नहीं है ना कि बस हम आए और फिर ऐसे चले जाएं। तो जब तक आप बनाकर नहीं देखेंगे तब तक हम, और हम इसके ऊपर बाकायदा प्रोजेक्ट्स करेंगे। जब आप थोड़े से टूल्स सीख लेंगे ना, फिर हम कोई वर्कशीट बनाएंगे, कोई लोगो ड्रॉ करेंगे, कोई शेप बनाएंगे, और किस तरह से और दूसरे टूल्स वर्क करते हैं एक साथ मिलके, वो सब भी हम देख देख रहे होंगे। तो अगर if you have any question तो please you can ask, or then we will finish our class after that. Okay, Sadaf, do you have any question? Mariam, Farwa, Nimra? आई नो कि अभी आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर खुद नहीं खोलेंगे आप, तो आप कैसे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं ना। जब आप खुद करेंगे तो और भी ज्यादा आपको जो है ना मतलब और भी आपके जहन में क्वेश्चंस आएंगे। तो वाइंड अप करते हैं फिर क्लास को, क्या कहते हैं? समझ में आया माशाल्लाह। बस मुझे ये पूछना कि आप जो वो पाथ पे टाइप कर रही थी ना, तो वो तो आपने कंट्रोल वी और कंट्रोल सी किया था, और अगर हम खुद टाइप करना चाहें तो फिर खुद से कर सकते हैं ना टाइप, जी जी कोई भी बिल्कुल, देखो लेटर। देखो सदफ, मैं अभी अभी आपको दिखा देती हूँ जो आप सवाल कर रही है ना। तो मैं पार्ट टूल दोबारा से लेके यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ये सारा ना, ये जो भी मैंने टाइप किया था मैं इसको डिलीट करके, असल में ये ना टेक्स्ट बहुत ज्यादा था। एक मिनट में दोबारा दूसरा ले लेती हूँ, सही, इसको इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी मैं आपको ये वाला डिलीट कर दे करके ना दोबारा से बताती हूँ, एक मिनट जल्दी से बता देती हूँ ताकि आपकी वो कंफ्यूजन जो जो आपको आ रही है ना वो, ये देखो मैंने डिलीट कर दिया इसको। ये, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, ये इलिप्स ले लेती हूँ जो सिंपल सा जरा है ना, ये ले लेती हूँ इलिप्स, ये बना दिया। अब मैं यहाँ पर दोबारा से इसको, इसका मुझे अंदर से कलर नहीं चाहिए, मुझे हॉलो चाहिए, मुझे सिर्फ इसकी आउटलाइन चाहिए। आउटलाइन इसलिए कि ताकि मुझे पता चले कि कौन सा शेप है। अब मैं यहाँ से ये पार्ट टूल ले रही हूँ, पार्ट टाइप टाइप ऑन अ पैथ वाला, यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये तो एक डमी टेक्स्ट खुद से आ जाता है ना, इसको मैं बैक स्पेस कर देती हूँ। अब देखो बिल्कुल खाली है, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि माय नेम इज असरा,
आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है सदफ। बिल्कुल। अब आप जितना मर्जी टाइप करें, अगर आपको पूरा उस पे नहीं करना, अब आप इसको यहाँ से हटा के देखिए, आपको इस तरह से ऐसे नजर आएगा ये वाला। ठीक है, तो इसको हम आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं इसको सीधा कर लूं, आपको इतना ही टेक्स्ट चाहिए, आपको पूरे सर्कल पे नहीं चाहिए, पूरे इलिप्स पे नहीं चाहिए, आप इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे ऐसे करके। अभी तो खैर इस तरह से बना हुआ है, तो ये देखो, ये आपका आ गया टेक्स्ट। तो आप, हाँ का कलर भी चेंज हो सकता है ना टेक्स्ट का? हाँ, कलर बिल्कुल बिल्कुल। देखो जैसे ये है ना, अब यहाँ पर जो है वो इसको आपको पहले ना सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जो है वो इसको दोबारा से कलर इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि सिलेक्ट जब करोगे तभी वो उसका कलर चेंज हो सकता है। एक सेकंड में यहाँ से करते हैं। ये देखो मैंने सिलेक्ट किया ना, अब यहाँ से मैं कलर इसका भी ब्लैक सिलेक्ट हुआ हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि कोई और कलर हो, यहाँ पर देखो ये ब्लैक आ रहा है, मैं इसको क्लिक करती हूँ और जो मर्जी मैं कर सकती हूँ, रेड कर लेती हूँ, रेड कलर कर लेती हूँ जी। इसको मैं ओके कर, सेलेक्ट करके फिर हाँ अभी नहीं हुआ ना, हाल यहाँ से नहीं हो रहा, कोई और यहाँ से फिल है ना, ये इसमें से देखते हैं ये वाला अपीयरेंस हुआ है या नहीं, रेड नहीं हुआ। एक मिनट सर, दोबारा से देख लेते हैं। कोई भी कलर आप टेक्स्ट का चेंज कर सकती हैं, मतलब उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अभी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि अभी क्यों नहीं हो रहा, लेकिन होता है। हम लोग तो जाहिर सी बात है हर यहाँ से कलर पिकर से कर लेते हैं, कलर पिकर लेके यहाँ से फर्स्ट करो मैं ग्रीन कलर कर, ये देखो अब ये टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो गया। ये देखो सदफ हो गया ना, तो आप कलर आपने पिकर, हाँ बोले। कलर पिकर कहाँ से लिया आपने? ये देखो ये लेफ्ट पे है, ये रहा, दिस वन। इसको आई ड्रॉपर भी कहते हैं, आई ड्रॉपर टूल। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये ले, तो मैंने सामने कलर था ना इसलिए मैंने कर दिया, क्योंकि मेरे पास हो नहीं रहा था। लेकिन मैं देखो दोबारा तुम्हें बताती हूँ, यहाँ से मैं इस करके यहाँ पे इसको क्लिक सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगी, और अभी ग्रीन सिलेक्ट हुआ, मैं ब्लू करना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं ब्लू कर लेती हूँ, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब देखो मैं हटाती हूँ ना, तो फिर नजर आएगा, वी लेती हूँ वी। अब देखो, सॉरी सॉरी, कंट्रोल जी। अब मैं यहाँ पर इसको ये लेती हूँ, ये देखो ब्लू हो गया ना। तो अगर तुम कलर पिकर लोगी, तो सामने जो कलर यहाँ मौजूद है उधर से पिक कर सकती हो। फर्ज करो मैं ऑरेंज ले लेती हूँ या ब्लू ले लेती हूँ, तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से करना चाहती है, तो आप ये जो फिल है ना, इसको इस पहले आपको लेकिन टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगी, देन फिर आप इसको जो है वो डबल क्लिक करके यहाँ पैलेट खुल जाएगा, कोई भी कलर आप चेंज कर सकती है। ठीक है, तो ये इसमें जो है ना सब बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। जब भी आप ये काम करेंगी तो आपको खुद से अपने सॉफ्टवेयर को खोलना पड़ेगा, डिफरेंट टूल्स को ट्राई करना पड़ेगा, कलरिंग करनी पड़ेगी, फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आप फिर मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तो बस यहीं तक रखते हैं क्लास को, सही। अभी मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह फिर सदफ हम लोग जो है वो कल फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे, वही 11 o'clock पे हम लोग आएंगे। थैंक्स फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह आई होप कि आपने सब कुछ समझ में आया होगा। और फिर भी कोई क्वेश्चन है आप लोग मुझसे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू मरवा। तो ये सब कुछ हम जो है वो इंशाल्लाह अगली क्लास में भी अपनी करेंगे, थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएंगे। अल्लाह करे कि कल आप लोगों का सॉफ्टवेयर जो है सबका हो जाए। ठीक है, मगर आप सबकी हेल्प कर दूंगी, कोई मुश्किल नहीं है, परवा आपकी भी। और आरिज आरिज आप अपना दूसरा वाला कर लीजिएगा। यू आर वेलकम मरियम। ओके, सी यू टुमारो इंशाल्लाह एट 11 PM। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड नाइट फॉर पाकिस्तानी पीपल। अल्लाह हाफिज।